आरती। पापियों को पाप से है तारती। पत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तभी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, कभी ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि हरि जान गई, हरि जान गई। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। जय शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। हे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। मधुरी बोल सतबंद खोल, सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल गौरम गरुड़ावतारम तारम भजगे जहारम, सदा भद्रमर्यारि विन्दे भवं भवानी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे।
पुष्पै देवाहिवन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जतदनन्तन्न अशुभ। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा अथ मन्दपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ जगनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सन्ति यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ॐ वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी। सांगाय सयुधाय शक्तिकाय सादरमन्तपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने स्थान पर पूर्ववत विराजमान हो जाएं। आज कथा का सप्तम दिवस है एवं विश्राम दिवस है, अतः हम सभी लोग कथा में एक सूची होती है अनुक्रमणिका। यदि 6 दिन की कथा किसी ने कारणवश नहीं सुन पाई हो और अनुक्रमणिका को श्रवण कर ले सप्तम दिवस, तो श्रीमद् भागवत कथा के संपूर्ण जो श्रवण का फल मिलता है वो अनुक्रमणिका श्रवण करने से फल मिलता है। अतः आप सभी से निवेदन है कि जो भी तन मन से जो यहाँ थे और जो किसी कारणवश यहाँ नहीं रह पाए हैं, कथा में अनुपस्थित थे, अतः उनके लिए भी आज की कथा बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सभी से निवेदन है कि आज अपनी बुद्धि को शुद्ध और प्रबुद्ध करके कथा में विराजमान होंगे। कुछ ही क्षणों में पूज्य महाराज श्री द्वारा श्रीमद् भागवत भागीरथी का अवगाहन होगा, अतः हम उसको कर्णपुटों से पान करेंगे। हम सभी लोग अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। पूज्य महाराज श्री के सत्संकल्प से कुड़ी धाम चित्रकूट में जो गौशाला का निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें एक अद्भुत और निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। उसमें मंदिर निर्माण का कार्य चालू है। गौशाला के साथ साथ सुंदर श्री ठाकुर जी का दिव्य मंदिर भी बनने जा रहा है। हनुमान जी की दिव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी और एक सुंदर सत्संग भवन की व्यवस्था भी की जाएगी और निर्माण हो रहा है। आप जो भी भक्तगण दर्शन करना चाहते हो वो सभी कुड़ी धाम पधारें। आप सभी से जो YouTube में एवं जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ विराजमान होकर कथा श्रवण कर रहे हैं, वो उन सभी से निवेदन है कि आज की कथा विशेष है। अतः आप सभी लोग कथा के मध्य से उठ करके कहीं नहीं जावे, अनुक्रमणिका जरूर सुने। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।
श्री परमात्मने नमः। हरये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे आनन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओ श्री कृष्णाय वयो नमः। श्री कृष्णाय वयो नमः। राधे 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 राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। राधे 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 राधे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। भोकालायक बांसुरी वाला। भोकालायक बांसुरी वाला। सुध बिसरा गया मोरी रे। सुध बिसरा गया मोरी। ओ भोकालायक बांसुरी वाला।
हरे परम ओम नमामि हरे परम। हो गए भव से पार, 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 सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये, ततो जयमुदीरये। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। नहीं तो बंदे जीवन के बेकार जाएगा, नहीं तो बंदे जीवन के बेकार जाएगा। यं प्रव्रजन्तमनुपेत्मकृतकृत्यं द्वैपायनो विरकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः,
तस्मै श्री गुरुवे नमः। हो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी परलोक सुखी। हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओ भजले हरि का नाम, तेरे काम आएगा। नहीं तो मनवा जीवन बेकार जाएगा। भजले हरि का नाम, तेरे काम आएगा। नहीं तो मनवा जीवन बेकार जाएगा। 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 जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ओ जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। लगन हरि से लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। 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 लगन हरि से लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल।
ए सावरे नट घट नटवर मायापति करुणा निधे हरहु विसंभव काज हरहु विसंभव काज। तेरी पार करेंगे नैया नैया, तेरी पार करेंगे नैया, तेरी पार करेंगे नैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊजू के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊद के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊजू के भैया, हरि बोल कन्हैया दाऊद के भैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया तेरे पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग, कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग, एक बार मोहि दरस देसी मनमोहन के संग, संग संग श्री मनमोहन के संग संग मनमोहन के संग। ओ तो डूबा, तो डूबा, तो डूबा हुआ तर जाएगा, गाएगा राधे गाएगा, ओ राधे गाएगा, राधे गाएगा, ओ राधे गाएगा, नहीं तो बंदे राधे 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 गाएगा, नहीं तो बंदे राधे 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 गाएगा। हरि बोल। निज सद्गुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम, निज सद्गुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम, मैं सेवक हूँ बावरा, मैं सेवक हूँ बावरा, रामदास श्रीकांत नामदास श्रीकांत नामदास श्रीकांत। ये देश बिगाना है छोड़ के जाना है, ये देश बिगाना है छोड़ के जाना है, छोड़ के जाना है,
छोड़ के जाना है, ये देश बेगाना है, छोड़ के जाना है, ये देश बेगाना है, छोड़ के जाना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, उद्धव जी महाराज की जय हो, गोकर्ण जी महाराज की जय हो, सनकादि ऋषियों की जय हो, नारद जी महाराज की जय हो, शौनकादि ऋषियों की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, अन्नपूर्णा माता की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, चारों धाम की जय हो, चारों वेद की जय हो, सप्तपुरियों की जय हो, सप्त ऋषियों की जय हो, सप्त चिरंजीवियों की जय हो, नवग्रहों की जय हो, नवयोगेश्वरों की जय हो, पंचकन्याओं की जय हो, द्वादश भागवतों की जय हो, गंगा मैया की जय हो, जमुना मैया की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, प्रयागराज की जय हो, गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो, कामताना स्वामी की जय हो, मंदाकिनी माता की जय हो, 24 अवतार की जय हो, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो, श्री संप्रदाय की जय हो, चारों संप्रदाय की जय हो, बामन द्वारे की दिगंबर अखाड़े की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे पावन पुनीत भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु भक्तवृंद, श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं, महासती अनुसूया, द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पद चिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे तथा यूट्यूब के माध्यम से सुनने वाले सब भक्तजन, आज श्रीमद् भागवतम के श्रवण लाभ
प्राप्त करने का 7वां दिवस है। आज ही विराम दिवस है। जो लोग किन्हीं कारणों से 6 दिनों की कथा न सुन पाए हों, तो अगर वे अंतिम दिवस की कथा सुन लेते हैं तो उनको वही फल प्राप्त हो जाता है। कल 6ठे दिवस में हम सभी लोगों ने भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मिणी माता के विवाह का प्रसंग श्रवण लाभ प्राप्त किए थे। आइए उसके आगे कथा में चलते हैं। भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मिणी का शुभ विवाह संपन्न हुआ। इन्हीं के पुत्र प्रद्युम्न जी हुए, जिनके द्वारा दुष्ट आतताई संबरासुर का वध होता है। एक दिन की बात है, भगवान द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में विराजमान थे। एक सूर्य जैसा तेजस्वी पुरुष प्रकट हो आया। यह कौन था? सत्राजित यादव। आसीत सत्राजितः सूर्य भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्पुष्टः स्यमन्तकम्। भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था, सखा भाव वाला था, भक्त था। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के उसको एक दिव्य स्यमंतक मणि प्रदान किए थे। उस मणि के प्रभाव के कारण यह सूर्य जैसा तेजस्वी दिखता था। उस मणि से 8 भार सोना नित्य निकलता था, कुंटलों सोना। उससे वह खूब धन संपन्न हो गया, वैभवशाली हो गया था। लोगों ने कहा कि भाई इस मणि को भगवान द्वारिकाधीश को दे दो तो अच्छा रहेगा, जनहित का कल्याण होगा। उसने नहीं दिया, वापस चला आया घर। एक दिन उसका भाई प्रसेनजीत यादव सोचा कि इस मणि को ले जाऊं, छिपा दूं कहीं, नहीं द्वारिकाधीश कहीं छीन न ले। घोड़े पे आरूढ़ होकर के उस स्यमंतक मणि को लेकर के चला है, लेकिन उसका घोड़ा भी मारा गया वन में और स्वयं प्रसेनजीत यादव भी मारा गया। यह सूचना सर्वत्र फैली कि प्रसेनजीत गायब हो गया है। सत्राजित यादव ने सब जगह लोगों को अफवाह फैला दिया लोगों में कि ये द्वारिकाधीश ही उसको मार डाले होंगे और मणि चुरा लिए। सब लोगों ने कहा कि वास्तव में भगवान हो सकता है ले लिए हों। रुक्मिणी माता ने कहा क्यों प्रभु, आपने मणि लिया है क्या? मुझे भी दिखा दीजिए। संदेह सब लोग करने लगे। क्यों? क्योंकि उस दिन चौथ की चंद्रमा को भगवान देख लिए थे। चंद्रदेव को श्राप लगा था, कलंक लगा था। देव गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ अभद्रता किया था। इस कारण भादव महीने के चौथ के चंद्रमा को नहीं देखा जाता, देखने से कलंक लगता है। सो पर नार लीलार गुसाई तजहु चौथ की चंद की नाई। आया है सुंदरकांड में ना कि जैसे चौथ की चंद्रमा को छोड़ देना चाहिए, उसी प्रकार पराई स्त्री को भी मातृवत बहन के समान देखना चाहिए, बुरी दृष्टि नहीं डालना चाहिए। तो चंद्रमा को कलंक लगा था, इस कारण जो भी उस दिन देखता है उसको कलंक लग जाता है। भगवान ने कहा कि मैं इस मिथ्या आरोप का खंडन करूंगा, झूठे कलंक को दूर करूंगा और मैं सिद्ध करूंगा कि मैंने मणि नहीं चुराई है। भगवान अपने सैनिकों के साथ निकल पड़े वन में। चलते चलते वन में, घनघोर वन में पहुंचे हैं तो देखे हैं एक जगह घोड़ा मरा पड़ा था। थोड़ा दूर और आगे बढ़े तो वहां पे प्रसेनजीत का शरीर मिला, मृतक शरीर।
उसके पास सिंह के पद चिन्ह दिखाई पड़े। तो भगवान उसके पद चिन्हों के सहारे आगे बढ़ते गए। ये तो सिद्ध हो गया था कि घोड़े और प्रसेनजीत यादव को शेर ने मारा था, लेकिन मणि कहाँ गई? मणि नहीं मिल रही थी। प्रसेनजीत के पूरे वस्त्रों में देख डाला, नहीं मिली। भगवान उस सिंह के पद चिन्हों के सहारे, शेर के पैरों के निशान बने थे, तो उसके सहारे आगे बढ़ते गए। एक जगह वह शेर भी मरा पड़ा था और वहां पे भालू के, रीछ के चिन्ह दिखाई पड़े पैरों के। उस चिन्ह के सहारे भगवान आगे बढ़ते गए। एक जगह गुफा दिखाई पड़ा और वहां पे पद चिन्ह नहीं दिख रहा था। भगवान उस गुफा में प्रवेश किए। उस गुफा में एक युवती उसी मणि के प्रकाश में खेल रही थी। भगवान द्वारिकाधीश उस मणि को लेना चाहे हैं। ज्यों ही मणि को लेना चाहे और रोने लगी, चीखने लगी, तभी उसका पालन करने वाला पिता जामवंत जी महाराज, रीछराज पहुंच गए। युद्ध होती है भगवान द्वारिकाधीश में और रीछराज में। भयानक युद्ध हुआ है 27 दिनों तक। बाद में तो ऐसा शरीर टूटने लगा इनका, रीछराज का, कि एकदम नतमस्तक हो गए, चरणों में पड़ गए। बोले, प्रभु जो भी हो आप, आपकी शक्ति मेरे प्रभु श्री राम जैसी है। उन्हें क्या पता कि यह ही श्री राम है। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले, भक्तराज तुमने पहचानने में देरी कर दी। चरणों में पड़ गए। भगवान श्री कृष्ण राम रूप में दर्शन दिए। बोले, भक्तवत्सल भगवान की जय। ते युद्ध क्यों हुआ भगवान से? ये तो भगवान के परम भक्त थे जामवंत जी। तो क्यों युद्ध हुआ पता है? जब भगवान रामचंद्र जी रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में आ गए, राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त हुए, तो इनकी गोल गोल सुंदर भुजाओं को देख करके जामवंत जी ने सोचा कि ये हमसे युद्ध करते तो अच्छा रहता है। रावण और ये सब तो कोई मतलब के नहीं थे। बताइए कितनी शक्ति रही होगी। रावण खुद कहता था, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़ा नहीं अति बूढ़ा। सतयुग में वे थे, जब वामन भगवान बने थे, विराट रूप धारण किए थे वामन भगवान। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सोतन बरन न जाए, उभय घड़ी महदीन ही सप्त प्रदक्षिण धाय। 2 घड़ी में 7 परिक्रमा लगा दिए वामन भगवान की। अब कितनी स्पीड रही होगी इनकी, पूरे ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा सतयुग। और फिर त्रेता में तो थे ही, और द्वापर में भी भगवान श्री कृष्ण से बताओ 27 दिन युद्ध किए। और अमर है, कलयुग में भी किन्हीं किन्हीं भक्तों को दर्शन दे देते हैं। तो भगवान से इच्छा हुई युद्ध करने की, इसलिए भगवान ने इनके ऊपर कृपा करके युद्ध करना निश्चित किया है। फिर तो अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान के साथ किए। प्रभु स्वीकार करें। भगवान ने आशीर्वाद दिया। जामवंती जी के साथ आए हैं द्वारिकापुरी में, मणि के साथ, सबको मणि दिखाएं। तब भगवान का कलंक दूर हुआ। बाद में सत्राजित यादव को जब लगा कि मैंने नाहक ही कलंक लगाया, तो अपनी पुत्री सत्यभामा के साथ विवाह किया। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 3। रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा। बाद में तो सत्राजित यादव को मारकर, सोता हुआ सत्राजित यादव को मारकर शतधन्वा कृतवर्मा और अक्रूर जी के बहकावे में आकर शतधन्वा ने मणि को चुरा लिया। तो बाद में प्रभु ने उसका उद्धार किया और फिर उस मणि को दिखाया है, तब इनका कलंक दूर हुआ। तो जिसको चौथ की चंद्रमा दिख जाए तो वह इस कथा को पढ़ ले अथवा सुन ले, तो उसका कलंक
दूर होता है, वो जो चंद्रमा को देखने का दोष रहता है उसका निवारण हो जाता है। ऐसी भागवत जी की मान्यता है, भागवत जी में लिखा है। फिर तो इनके 5 और विवाह हुए, मित्रवृंदा के साथ, कालिंदी के साथ, नागनजीति के साथ, लक्ष्मणा और भद्रा। कुल मिला कितनी पटरानियां हो गई? 8। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवंती, मित्रवृंदा, कालिंदी, नागनजीति या सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा, हो गई 8। अभी एक राजा था भौमासुर, उसकी कथा आती है। महादुष्ट था, इतना दुराचारी था, इसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह में डाल दिया था कि 20,000 हो जाएंगी तो इनसे विवाह करेंगे। बेचारी रोती थी, जबरदस्ती विवाह करना चाहता था, हरण करके ले गया था। वे सब प्रार्थना की हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, हम सब असहायों की, अनाथों की रक्षा करिए नारायण, इस दुष्ट से उद्धार करिए। भगवान रथ से चले हैं सत्यभामा के साथ, सत्यभामा स्वयं सारथी बन के चल रही हैं। कहते हैं स्त्रियों को पहले शिक्षा नहीं दिया जाता था, बड़ा विचित्र समय था, ऐसी बात नहीं है। फिर कैकेयी का प्रसंग है, त्रेता युग में दशरथ जी की रक्षा किया था। अपने रथ संचालन में इतनी दक्ष थी, प्रवीण थी, इतनी स्पीड से चलाते थे, बहुत वेग से कि शत्रु सेना का अस्त्र शस्त्र भेद नहीं पाता था। और रथ का पहिया जब टूट गया था तो अपने अंगुलियों से रथ के पहियों को रोक ली थी, अंगुली लगा दी थी धुरी की जगह। फिर युद्ध में विजेता बने थे, तो पारंगत थी, युद्ध कला में कुशल थी, तब तो उनकी रक्षा किया। द्रौपदी स्वयं अस्त्र शस्त्र जानती थी और सत्यभामा भी जानती थी, सुभद्रा भी अस्त्र चलाना जानती थी, भगवान की बहन। तो ऐसा नहीं है, पहले भी शिक्षा दिया जाता था, जहां वर्जित करना चाहिए वहां उनकी अशुद्ध अवस्था में तुलसी का पूजन है, ये सब मंदिरों को स्पर्श करना, रसोई में जाना, ये सब जगहों पे वर्जित किया गया था। और वेदों के लिए वर्जित किया गया था। क्यों? वेद मंत्र को बिना शुद्धता पवित्रता के पढ़ना सुनना अच्छी बात नहीं है, वो भगवान के तुल्य है। अब माता लोग हैं, इनके बालक भी हैं, बालकों का भी देख रेख करना है। बालक अब अशुद्ध अवस्था में है, तब भी उसको देखना ही पड़ेगा। तो हर समय गृह कार्य में लगी रहती हैं, और इसलिए उनको वेदों के लिए मना किया गया था कि वेद शास्त्र न श्रवण करें, न पढ़ें। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, पढ़ना तो छोड़िए, सुनने के भी अधिकारी नहीं। ऐसा नहीं कि शूद्र और स्त्रियों के लिए है, पतित ब्राह्मण, जो ब्राह्मण अधर्म पे चलते हो, नाम के ब्राह्मण हो, जाति के ब्राह्मण हो, और जुआ शराब इत्यादि दुर्व्यसनों में पड़े हों, या मुंह से बोलते कुछ और है, आचरण कुछ और है, तो ऐसे ब्राह्मणों के लिए सख्त वर्जित है कि वो वेद पढ़ने नहीं, वेद सुनने के अधिकारी नहीं। तो यहाँ कहाँ जातिगत लिया गया है? शास्त्रों में तो सबके लिए लिखा गया है। अब ब्राह्मण कहें हमारे लिए वर्जित कर दिया, जिसका आचरण अपवित्र हो उसके लिए वर्जित है। और स्त्रियां हैं, उनके बालकों को देखना है, घर के काज देखना है, कहाँ इतना पवित्रता से रह पाएंगे? भक्ति करें। इसीलिए भागवत जी को व्यास जी लिखे थे, ये वेदों का ही पंचम वेद कहा गया, वेदों का सार है। इसको पढ़ सकती हैं और इसको सुन भी सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इसको निरूपण किया, जिससे कि लोक निंदा न हो, लोग ये न कहें स्त्रियों को वंचित किया गया। तो इसलिए 5वां वेद के रूप में दिव्य भागवत जी को रच डाले, और स्त्री पुरुष पतित शूद्र ब्राह्मण चाहे जो हो सब श्रवण करें, सब इसके अनुसार चलें, पढ़ें, सबका कल्याण होगा। तो भौमासुर बहुत दुष्ट था, सत्यभामा चली हैं, उससे युद्ध हुआ है, भगवान ने उसका उद्धार किया और 16,100 राजकुमारियों को पालकी में, रथों में बिठा करके
ससम्मान उनके घरों को भेज दिया, विवाह नहीं किया था। ऐसा नहीं समझना कि विवाह कर लिए उसको मार करके उन राजकुमारियों से, नहीं। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण मर्यादा की स्थापना के लिए उनके घरों को भेज दिया है। जब वे युवतियां राजकुमारियां अपने घर गई हैं तो उनके भैया ने स्वीकार नहीं किया, उनकी मैया ने उनको स्वीकार नहीं किया, उनके पिता ने उनको स्वीकार नहीं किया। बोले तुम भौमासुर के घर में रह के आई हो, पता नहीं क्या हुआ, हम स्वीकार नहीं करेंगे, कोई हमारे घर पानी नहीं पिएगा। ऐसी धारणा बिल्कुल गलत है। अगर उस युवती की स्त्री की गलती न हो, अगर कोई जबरन उसके साथ अत्याचार किया है तो उस अत्याचारी को दंड दीजिए, अगर आपके पास साहस है तो। अगर वो निर्दोष है, उसकी गलती नहीं है, तो उसको क्यों सजा दिया जा रहा है? गलती कोई और करे, सजा उसको क्यों? अगर वो जानबूझ के ऐसा की है तब भी उसको क्षमा करिए, आप उसका त्याग कर सकते हैं और कोई दंड का विधान नहीं। लेकिन अगर कोई अपराधी अगर अपराध उसके साथ किया है तो उसको दंड दीजिए ना, उसने क्या किया है? अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई अगर दुष्टता किया है, दुराचार किया, अपराध किया, तो उसको दंड देना चाहिए ना, कि स्त्री को, युवती को दंड देना चाहिए। लेकिन लोगों ने कहा हमारे घर कोई पानी नहीं पिएगा, और इनकी क्या गलती थी? भौमासुर से तो जीत नहीं पाए, वो तो जबरदस्ती हरण करके ले गया था। अब इन बेचारियों की क्या गलती थी? महाराज, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ठीक ऐसी ही दशा बनी थी। हिंदू युवतियों स्त्रियों के साथ वहां के मुगल आतताई, ये सब भौमेश्वर थे, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, राक्षसी ही हैं। अत्याचार किए तो यहाँ के हिंदुओं ने उनको स्वीकार नहीं किया। अरे अभी तक कुछ वर्षों तक भी जो उस समय की युवतियां थी, मस्जिदों के पास अपना जाकर भिक्षा मांगती, किसी तरह जीवित रहती थी, उनके दया पर अत्याचार सहती रही और तड़प तड़प के ऐसे कष्ट पाते जीवन को नष्ट कर दिया उन्होंने, केवल हम लोगों की गंदी मानसिकता के कारण। यहाँ की हिंदू स्त्रियों को लोग स्वीकार किया, हम अपने माँ बहनों को छोड़ दिए वहाँ अत्याचार सहने के लिए। अरे उन लोगों ने अत्याचार किया था, उन बहनों की क्या गलती थी? उनको स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन छोड़ दिया अनाथ की तरह। लेकिन भगवान ने उनके घरों को पहुंचाया। जब भैया मैया पिता किसी ने नहीं स्वीकार किया, बोले हम नहीं स्वीकार करेंगे, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ है। बेचारी क्या करें क्या न करें, ऐसी स्थिति हो गई उनकी। सोची है कि अब तो विष खा करके इस शरीर को नष्ट कर देना है, जल में कूद जाना है, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई कि जब इस संसार में कोई नहीं है, कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, तो इस जीवन से क्या लाभ। जब ये मरने के लिए तैयार हुई हैं, भगवान द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। बोले कि अरे राजकुमारियों, तुम लोग प्राण मत दो, जिसका कोई नहीं है उसका सहारा मैं हूं। मेरे द्वारिका में तुम लोगों के लिए रहने और खाने की कमी नहीं है, चलो मेरे साथ। तुम्हें कोई नहीं स्वीकार करता, मैं स्वीकार करता हूं। दुनिया के लोग चाहे जो कहें, लेकिन तुम्हें मैंने बचाया है तो मरने नहीं दूंगा। ऐसे अगर द्वारिका में रहोगी तो लोक निंदा होगी, इसलिए मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। तब भगवान ने उन सबके साथ विवाह किया था, वासना के कारण नहीं, उनकी रक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए और लोक मर्यादा के लिए। कोई कहता रखेल रख लिए, भगवान अत्याचार किए थे, भौमासुर से छुड़ाए और वही काम भगवान करने लगे, तो गलत दृष्टि डालते। इसलिए मर्यादित विवाह करके उनको रखा। और वे सब परम भक्त थी, वासनात्मक नहीं, भक्ति में उनकी जीवन थी। इसलिए भगवान ने फिर विवाह किया। 16,100 राजकुमारियां और 8 पटरानियां, कुल विवाह कितने हो गए? 16,108। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध जी थे, इनका विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ होता है। बाणासुर से भगवान का युद्ध होता है, उसकी 1000 भुजाएं थी, तो 2 भुजा छोड़ के बाकी सब भगवान ने नष्ट कर दिया। शंकर जी का परम भक्त था। फिर उषा अनिरुद्ध का विवाह होता है। एक जाम्बवती के पुत्र थे बड़े सुंदर सांब,
इनके विवाह का प्रकरण है। इनका विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ होता है। बड़ा युद्ध इत्यादि हुआ था उसके विवाह में। बलभद्र जी बड़े नाराज हुए थे क्योंकि सांब को मारने के लिए कर्ण इत्यादि दुर्योधन इत्यादि दौड़ पड़े थे। तो इधर से बलभद्र जी गए थे, बोले हस्तिनापुर को पूरे उलट पलट दूंगा। तब सब क्षमा मांगे और लक्ष्मणा और सांब जी को ससम्मान विदा किए विवाह करके। एक नृग राजा की कथा मैंने बतलाया ही था। बड़े दानी थे, लेकिन एक गलती के कारण गिरगिट बन गए थे विशालकाय। एक अंधे कुएं में पड़े थे। द्वारिकापुरी के बालक खेलते हुए गए थे, तो वहां देखे विशालकाय गिरगिट। भगवान से आके बतलाए, भगवान आए और उनका स्पर्श हुआ तो गिरगिट एक सुंदर राजा के रूप में प्रकट हो गया और अपने धाम को चला गया। वो नृग राजा थे। तो इनसे गलती क्या हुई थी जो गिरगिट बने थे? गलती यह हुई थी कि गोदान खूब कर रहे थे। एक दिन की बात है, गाय दान किए, तभी रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। एक ब्राह्मण जो गाय दान लेके जा रहा था, उससे बोला कि तुमने तो मेरी गाय को ले लिया है, कैसे हिम्मत हुई नृग राजा की देने की? ये तो मेरी गाय है। तो आया है, नृग राजा से पूछा, महाराज तुमने दान दिया कि नहीं? बोले दिया। ब्राह्मण ने बोला कि ये गाय तो मेरी है। तो क्षमा मांगा नृग राजा ने कि महाराज मैं जानबूझ के नहीं दिया, इसमें मिल गई होगी ये गाय, आप ऐसी जितनी गायें चाहिए ले लीजिए। न तो वो ब्राह्मण जिसकी गाय थी उसने लिया, न तो जिसको दान दिया था उसने लिया। छोड़ के दोनों चले गए। बस इसी अपराध के कारण इनको गिरगिट होना पड़ा। और आजकल तो लोग बहुत दानी हैं संसार में, बहुत दानी। आप किसी को दे दीजिए पैसा, कहिए दान कर दीजिए, जहां एक खर्चा करना वहां चार करेंगे। खूब दान करें, अपना नहीं करेंगे, दूसरे का खूब करते हैं लोग। तो नृग राजा इस अपराध के कारण दूसरे का धन देने, गौ माता दूसरे की थी, उसी को तो दिए थे। तो दोनों छोड़ के चले गए, इसलिए उनको गिरगिट होना पड़ा। तो भगवान की कृपा से उनका उद्धार हुआ। द्विविद एक बंदर के रूप में रहता था असुर, उसका बलभद्र जी उद्धार किए। महाराज भगवान की गृहचर्या को देखने के लिए एक दिन नारद जी पधारे। नारद जी ने सोचा कि जब मैं विवाह करना चाहता था तो भगवान ने मेरा मुख बंदर का दे दिया था, विवाह करने नहीं दिया, और अपने देखो 16,108 विवाह किए हैं। तो जरा देखूं कैसे रहते हैं। तो जब नारद जी आए गृहचर्या देखने के लिए, सोचे देखूं कैसे रहते हैं, क्या लीला करते हैं। महाराज जब गए रुक्मिणी के कक्ष में तो वहां भी द्वारिकाधीश विद्यमान थे, मुस्कुरा रहे थे। नारद जी ने कहा प्रभु शादी करने नहीं दिए मुझे, अपना कितना किए हो? भगवान ने कहा जिस कक्ष में मैं न हूं उस रानी को तुम ही ले लो। नारद जी दौड़ दौड़ के देखते गए, हर कक्ष में भगवान द्वारिकाधीश। कहीं रानियां पंखे जल रहे हैं, कहीं भोजन कर रहे हैं, कहीं चरण सेवा हो रही है ठाकुर जी की, कहीं मुकुट लगाया जा रहा है, कहीं पादुका पहना रही है रानियां, कहीं चरण धुल रही हैं, कहीं आरती कर रही हैं। हर जगह ठाकुर जी नजर आए। कुछ गृह कार्य में भी ठाकुर जी लगे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और सिंहासन पे भी आरूढ़ थे। नारद जी दंडवत प्रणाम किए, कहे भगवान 16,108 नहीं, आप अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों से विवाह कर लें, अनंत जीव आपसे प्रेम करें तो भी आप सबसे समान प्रेम करेंगे, आप अनंत हैं। प्रणाम करके चले गए। भगवान स्वर्ग लोक से पारिजात वृक्ष को भी लाते हैं, उसका वर्णन है। एक दिन की बात है, भगवान द्वारिकापुरी में विराजमान थे। इनके पास 2 जगह से निमंत्रण पत्र आया। एक तो आया है युधिष्ठिर जी महाराज का इंद्रप्रस्थ से, जो इस समय आधुनिक नाम दिल्ली, उसका पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। वहां के राजा युधिष्ठिर जी थे।
एक यज्ञ कर रहे थे राजसूय नामक, जिसमें सब कार्य राजाओं को करना था। और सब राजा युधिष्ठिर जी को अपना राजा मानते थे और मानेंगे, ऐसा यज्ञ का विधान था। और सब लोग शरणागति स्वीकार करेंगे, युधिष्ठिर जी के झंडे के नीचे सब लोग चलेंगे, पूरे विश्व के सम्राट युधिष्ठिर जी बनेंगे। दिव्य यज्ञ हो रहा करना था, उसमें भगवान का निमंत्रण आया और मगध देश से जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी गृह में डाल रखा था। वे राजा लोग अपना पत्र किसी गुप्तचर के हाथों भिजवाए थे कि हे प्रभु, हे दीन वत्सल, रक्षा करना। तो 2 जगह का पत्र एक साथ आया द्वारिकापुरी में। अब भगवान असमंजस में पड़ गए कि किधर जाएं किधर न जाएं। मगध देश बिहार को कहा जाता था पहले। उद्धव जी ने कहा प्रभु आप तो जो है इंद्रप्रस्थ चलिए, एक पंथ 2 काज हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कैसे? बोले आप इंद्रप्रस्थ चलेंगे तो युधिष्ठिर जी के यज्ञ के कार्य के लिए आपको युद्ध में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सब राजा तो युधिष्ठिर जी को अपना राजा मानेंगे नहीं, कुछ लोग अहंकार में रहेंगे। तो जरासंध तो मानने वाला नहीं, उससे तो युद्ध होगा, तो वहां भी चलेंगे और जरासंध का उद्धार भी हो जाएगा। इसलिए प्रभु आप तो इंद्रप्रस्थ चलिए। भगवान इंद्रप्रस्थ में आए, इनका स्वागत हुआ है। फिर अर्जुन भीम को लेकर के भगवान श्री कृष्ण गए हैं मगध देश जरासंध के पास। ये ब्राह्मण का रूप बनाए हैं तीनों लोग, ब्राह्मण के वेश में गए हैं और जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगे हैं। जरासंध ने देखा कि भाई ये तीनों ब्राह्मण जैसे लगते नहीं हैं, भेष तो बनाए हैं लेकिन चाल ढाल वही युद्ध करने वालों की है, ब्लैक कमांडर की तरह। कहीं इनके तरकस तुड़ीर सब बंधे रहते थे, उसके निशान है। ये यज्ञ हवन करने वाले ब्राह्मण नहीं लग रहे हैं, ये युद्ध करने वाले लग रहे हैं। जरासंध बोला तुम हो कौन, सही सही बताओ, युद्ध की भिक्षा तो मैं दे दूंगा लेकिन सही बताओ तुम कौन हो। तब फिर प्रकट हो गया भेद, कहे मैं भीम हूं, वो बोले अर्जुन हूं। भगवान कहे मैं द्वारिकाधीश हूं। जरासंध ने कहा इस भगोड़े से तो मैं युद्ध करूंगा नहीं, युद्ध को छोड़ करके भाग गए थे। अरे अर्जुन से भी मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये भी किसी काम का नहीं है। मैं युद्ध करूंगा भीम से, भीम मेरे जोड़ का है। भीम से युद्ध हुई 27 दिनों तक युद्ध। भीमसेन सोचे तो बहुत मारेगा मुझे, थका डाल रहा है, मर नहीं रहा है। भीम रात में धीरे से चुपके से कमंडल झोली लिए धीरे से निकलने लगे। भगवान को दुपट्टा स्पर्श हुआ, उठे भगवान कहे भीम कहाँ चल दिया। भीमसेन बोले प्रभु आज तो मैं बिल्कुल भागने ही वाला हूँ। कहे बस तू खाने में ही तेज है, अरे मैं मरा जा रहा हूँ, ये मरने का नाम नहीं ले रहा है, हड्डियां तो तोड़ रहा है। अरे चलो अच्छा अगले दिन अब तुम विजेता बन जाओगे, लेकिन मेरी ओर ध्यान देना, मैं कुछ इशारे करूंगा वैसे ही करना। बोले ठीक है। अब हुआ 28वें दिन युद्ध। भगवान ने एक तिनके को लिया, दातुन को, कोई पत्ते को भी बोलते हैं, उसको फाड़ा है, विपरीत दिशाओं में फेंका है। दाहिने हाथ की तरफ वाला भाग बाएं तरफ, बाएं हाथ की तरफ वाला भाग दाहिने तरफ। उसी प्रकार भीम ने जो है एक पैर पे पैर जमाया है और कस करके उसकी पांव को पकड़ा है और फाड़ डाला, बीच से फेंक दिया उल्टे दिशाओं में। और सोई गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जरा नामक एक राक्षसी थी। जब ये जरासंध जन्म लिया था, इसके पिता बृहदस्व चंड कौशिक ऋषि ने एक फल दिया था उनको, तो वे अपनी दोनों रानियों को आधा आधा करके दिए। रानियों को दिए तो रानी आधा आधा करके खा गई, इस कारण आधा आधा पुत्र हुआ। तो जरासंध आधा आधा हुआ तो उसको ले जाकर के बृहदस्व फेंक दिए बाहर जंगल में, रखा है। कहे आधे अब पुत्र को क्या करना, और जीवित थे लेकिन कोई काम के नहीं। वहां एक राक्षसी रहती थी जरा नाम वाली, उसने दोनों भागों को लेकर के अपने तांत्रिक प्रयोग के द्वारा जोड़ दिया, तो हो गए संधि हो गया। और जरा राक्षसी ने संध किया था, इसलिए उसका नाम हो गया जरा संध। ये भेद प्रभु जानते थे, जो भीम को बतलाए, तब इसका उद्धार हुआ। अब आए हैं द्वारिकाधीश इंद्रप्रस्थ में, यहाँ इनका
दिव्य स्वागत हुआ है, यज्ञ की तैयारी की जाने लगी। ये हुआ यज्ञ में सर्वप्रथम किसकी पूजा होनी चाहिए। सब लोगों ने एक मत होकर के कहा है कि भगवान नारायण श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। शिशुपाल वहीं उपस्थित था, भगवान के बुआ का लड़का था। जब जन्म लिया था तो 3 नेत्र थे, 4 भुजाएं थी। बड़ी चिंतित थी इसकी माता भगवान की बुआ। तब फिर ये शर्त रखा गया था कि जिसके गोदी में ये बालक जाएगा, जिसके गोदी में जाने से इसका तीसरा नेत्र और 2 भुजाएं नष्ट हो जाएं, समझ लो उसी के हाथों ये मरेगा। तो भगवान श्री कृष्ण की बुआ सबको देती थी। जब भगवान का नंबर आया, इन्होंने जब गोदी में लिया है तो उसकी 2 भुजा गायब, तीसरा नेत्र भी गायब, ने राक्षस जैसे दिखता था, अजीब। तब बुआ प्रणाम की, कही हे कन्हैया श्याम सुंदर, हमारे पुत्र को तुम मारना मत। भगवान ने कहा बुआ मैं काहे को मारूंगा। बोले ऐसा ही भगवान की वरदान है कि जिसके गोद में जाने से तीसरा नेत्र और 2 भुजा नष्ट हो, उसी के द्वारा मारा जाना है इसको। भगवान ने कहा बुआ और तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसकी कुछ गलतियों को मैं क्षमा कर सकता हूँ। तो बुआ ने कहा कि बेटा 100 गलतियों को क्षमा कर देना। भगवान ने कहा बुआ एवं मस्तु, लेकिन इसके बाद नहीं क्षमा करूंगा, बस 100 गलती तक की बात थी। शिशुपाल नाराज, वो बोला इसकी पूजा, इस धूर्त की, छली की, कपटी की, चोर की, स्त्रियों के साथ नाचने वाले की उल्टे सीधे तमाम गालियां दिया है। भगवान कुछ नहीं बोल रहे थे। 1 2 3 91 92 93 ऐसे गिनते गए, 99। बोले शिशुपाल बस 100 जो ही 100 गाली दिया है, भगवान ने सुदर्शन उठाया, सोई गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर भगवान की अग्र पूजा हुई है और दिव्य युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ है। दंत वक्त्र विदुरथ ये सब का उद्धार होता है। साल्व का बलबल का बलराम जी उद्धार करते हैं। तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे, तीर्थ यात्रा में बलराम जी ने सूत जी का उद्धार कर दिया। पुराणों के वक्ता थे सूत जी, रोमहर्षण नाम था उनका। जब बलराम जी गए तो वे व्यास गद्दी पे विराजमान थे, उठे नहीं, तो बलभद्र जी नाराज हो गए। अब उन्हीं के हाथों उनकी मृत्यु भी लिखी थी, तो उनका उद्धार कर दिए। ऋषियों ने कहा प्रभु आपने तो गलत किया, व्यास गद्दी पे से कोई नहीं उठ सकता, यह सर्वश्रेष्ठ आसन है। व्यास जी के रूप में, सुखदेव जी के रूप में, व्यास जी के रूप में उसको माना जाता है। फिर उसके आगे चाहे जो भी हो सबको बैठ करके ही सुनना पड़ेगा। तो आपने गलत किया, आपको प्रणाम करना चाहिए व्यास गद्दी पर जो विराजमान है। फिर बलराम जी ने इसका प्रायश्चित करने के लिए रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत जी को व्यास गद्दी पे बिठाया है। फिर इनको तेज और आयु से संपन्न किया ज्ञान से। फिर यही सूत जी ने भागवत सुनाई थी। इनका नाम था उग्रश्रवा। ये बड़े ही दिव्य संत थे। लोग कहते ना कि बड़ा निंदा है। अभी ये बताइए कौन से ब्राह्मण थे सूत जी जो भागवत को किए थे। इनके पिता क्षत्रिय थे, माता ब्राह्मणी थी, इसलिए सूत कहलाए। संत अवश्य थे, लेकिन इनकी तपस्या इतनी अच्छी थी, इतना आचरण पवित्र था कि इनको व्यास गद्दी पे बिठा करके बड़े बड़े ब्राह्मण और ऋषि लोग पूजा करके इनसे कथा श्रवण लाभ प्राप्त किए थे। इनका नाम था उग्रश्रवा सूत जी। अब महाराज एक परम भागवत भक्त की कथा आती है, जिसका कल बतलाया गया था। सुदामा जी महाराज की। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। शांत नहीं लिखा है, प्रशांत आत्मा। शांत तो आप सभी लोग भी रहते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर अपना चालू कर देते हैं मंत्र। तो वो शांत नहीं, प्रशांत, बिल्कुल ही शांत।
विशेष रूप से शांत। उपसर्ग जो है विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। प्र, परा, अप, सब, निस, निर, दूस, दूर, ये सब जो उपसर्ग हैं, ये जिस शब्द में लग जाते हैं उसमें कुछ विशेष अर्थ प्रकट हो जाती है। तो प्रशांत आत्मा मतलब बिल्कुल शांत, विशेष शांत। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर अपने नियंत्रण है। ये नहीं कि जब मन में आए बोलने चालू कर दिए, जब जो मन में आए करने लगे, तो ऐसा नहीं। जो करना चाहिए वो करना है, मनमाना नहीं। विरक्तो इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के कार्यों से विरक्त हैं। तो जो इंद्रियों के लिए मन कह रहा है कि ये चीज देखो, ये सुनो, ऐसा करो, ऐसा बोलो, तो मन वाला नहीं काम था इनका। जो शास्त्र कहते हैं, जो गुरुजन कहते हैं, जो महापुरुष कहते हैं, उस मार्ग पे चलना है, उस वस्तु को देखना है, उस चीज को सुनना है, वो शब्द बोलना है। तो इसलिए इंद्रियार्थेषु विरक्त, इंद्रियों से विरक्त कहे गए। इनकी पत्नी सुशीला, कहीं कहीं वसुंधरा नाम भी आया है, कहीं सुशीला भी। यह बड़ी धर्मात्मा थी, परम भक्त थी भगवान की, और पति परायणा थी। बहुत गरीब थे सुदामा जी महाराज। इतनी गरीबी तो शायद ही किसी ने देखी हो। घर में खाने को नहीं पूरा मिलता था कि भोजन कुछ कर सके। भिक्षा में कुछ मिल जाता है तो उस भिक्षा से पूरा परिवार का पालन पोषण होता है। रोज ही एकादशी बनी रहती है, नित्य। हम लोग तो एक दिन एकादशी नहीं रहते, जबकि फलाहार को खा सकते हैं तब भी नहीं रहते। और वहां तो बालक भूखे रहते हैं, बोलते हैं माता कुछ खाने को दो। तो भिक्षा में अगर कुछ नहीं मिलता तो माता मिट्टी के पात्र को आग पर चढ़ा देती है, चूल्हे पर जल भर देती है, जल तप्त होता रहता है। बच्चों से मैया बोलती है सुशीला कि बेटा बस अभी सिद्ध हो जाएगा तो प्रसाद मिलेगा, अभी सिद्ध हो जाएगा तो मिलेगा। तब तक बालक भूखे बेचारे तड़पते सो जाते हैं। भूखे ही सो जाते हैं। फिर भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़े। हम लोग तो छोटा सा व्यापार में घाटा लग गया, थोड़ा सा काम रुकावट हो गई, भगवान को गाली देने लगे। कोई भगवान नहीं। सुदामा जी भगवान को नहीं कोसते, भगवान से नाराज नहीं है, भगवान को गाली नहीं दे रहे हैं। बस अपने भाग्य को मान करके भगवान के चरण शरण कि जैसी प्रभु की इच्छा होगी, जैसी करुणा निधान की कृपा होगी, बस उसी में हम रहेंगे। जैसे भी रखेंगे उसी में हम जी लेंगे। जैसी तेरी खुशी है सब नाच तू नचा ले। जीता रखे तू हमको या तन से सर उतारे, जीता रखे तू हमको या तन से सर उतारे, अब राम तेरा आशिक। स्वामी राम तीर्थ जी की लिखी पंक्तियां हैं। जीता रखे तू हमको या तन से सर उतारे, अब राम तेरा आशिक। कहता है यूं पुकारे, राजी हैं हम उसे में, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। या यो भी वाह हुआ है और वो भी वाह हुआ है, या यो भी वाह हुआ है और वो भी वाह हुआ है। सुदामा जी भगवान की कृपा को याद करके उसी में मस्त रहते हैं कि भगवान की जैसी करुणा होगी, जैसे रखेंगे वैसे रखेंगे। सुशीला ने एक दिन कहा है प्रभु से, अपने स्वामी सुदामा जी से कि हे स्वामी, मैंने सुना है कि आपके मित्र बचपन की यार द्वारिकाधीश हैं,
तो आप उनसे अपनी व्यथा को क्यों नहीं बतलाते? आप उनके पास चले जाइए, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा ने कहा, अरे प्रिय, भगवान के साथ साथ वे मेरे मित्र भी हैं, मेरा संबंध मित्रता का है, वे द्वारिकाधीश हैं, मैं गरीब हूँ, कहीं उनका अपमान न हो जाए, कहीं उनको लोग ये न सोचने लगे कि इनका मित्र कितना दीनहीन गरीब है, इसलिए मैं कैसे जाऊं? मित्रता तो बराबर वालों से होती है। सुशीला ने कहा कि स्वामी तुम चले जाओ, भगवान तो स्वयं घट घट के वासी हैं, कण कण में व्यापी, वे तो सबके मन की बात जानते हैं, आप तो उनके पास चले जाइए, वे आपको स्वयं सब कुछ दे देंगे, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। सुदामा जी ने विचार किया कि बात तो सही ही कह रही है, जाने में क्या है, चले जाएंगे तो कुछ घट थोड़ी जाएगा, उनका दर्शन तो कर लेंगे। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन, मेरा परम लाभ हो जाएगा, उत्तम श्लोक पवित्र कीर्ति वाले भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सोच करके सुदामा जी ने पत्नी से कहा है कि सुशीले, बेटी के यहाँ, माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ जब कभी जाए कोई तो कुछ भेंट जरूर लेके जाए, नहीं कुछ है 500 पाड़ी ही ले जाए, फूल पत्ते ही ले जाए, वस्त्र ले जाए, अन्न कुछ भी जरूर लेके जाए। तो सुशीले कुछ तू ला मांग के भिक्षा में, नहीं कुछ है तो 2 मुट्ठी चावल ही लेते आ, उसी को लेते जाऊंगा, भेंट दे दूंगा। क्या भाव है, नहीं थोड़े से चावल की क्या कमी है भगवान को, लेकिन बस प्रेम। गई है सुशीला, मांग करके लाई है 3 मुट्ठी चावल, एक फटे चिथड़े कपड़े में बांधे हैं, पोटली बनाए हैं, कमर में बांध करके तैयारी किए हैं जाने की। अपनी लाठी लेकर के, अपना लोटा लिए, जलपात्र अपना लिए, पत्नी बालकों से मिल करके निकल पड़े द्वारिकापुरी की ओर। इतने गरीब हैं कि उनके चरणों में पादुका तक नहीं है कि कोई पादुका खरीद के पहन सके। वस्त्र भी पुराने जीर्ण शीर्ण, कहीं गिरते हैं, कहीं पड़ते हैं। उन दिनों इतने सड़क तो होते नहीं थे, हर जगह जंगल का रास्ता तय करना पड़ता था। अरे अभी भी मान लीजिए 10, 20, 50 साल पहले की स्थिति कैसी थी? उस समय 5000 वर्ष पूर्व की घटना है, 5200 वर्ष पहले की। तो जंगल के रास्ते होते थे, कांटे चुभ जाते थे, तो आह करते हुए भगवान श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का जाप किया करते थे। एक दिन इनके घर में कुछ नहीं था, सिर्फ एक चावल निकला मटके में, तो उस चावल को ही भोग लगा दिए पूरा भगवान को। तो भगवान ने सोचा है कि जब भक्त ने अपने पूरे संपूर्ण धन को मुझे अर्पण किया है, तो भक्त जब मेरे पास आएगा तो मैं भी इसको सर्वस्व दे दूंगा। सुदामा जी चलते चलते आए हैं एक जगह, समुद्र को पार करके फिर द्वारिकापुरी में प्रवेश करना था, लेकिन इनके पास नाविक को देने के लिए कुछ पैसे नहीं थे, इतने गरीब थे। सोचे कि कैसे पार करूं, विचार करने लगे। तभी माझी ने बुलाया है, अरे ब्राह्मण देवता आ जाओ, मैं तुम्हें पार कर दूंगा, मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं ऐसे ही निःशुल्क पार कर दूंगा। सुदामा जी बोले, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जन्म भर का दरिद्री हूं। माझी ने कहा है केवट ने कि हे ब्राह्मण देवता, जो तुम्हारे पास जीवन भर के दरिद्री है, लाओ उस दरिद्रता को ही मेरी झोली में डाल दो, मैं तुम्हारे दरिद्रता को ही ले लूंगा और मैं तुम्हें पार कर दूंगा। महाराज, ये कोई छोटा मोटा नदी नाला और समुद्र का खेवैया नहीं था, ये माझी और कोई नहीं थे, ये भगवान द्वारिकाधीश ही
भक्त की रक्षा के लिए, भक्त के कल्याण के लिए माझी के रूप में प्रकट हो गए थे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान माझी रूप धारण करके आए थे, पार किए। सुदामा जी द्वारिकापुरी में पहुंचे हैं, देखे हैं दिव्य नगरी को, अद्भुत बड़े आश्चर्य की तरह एक एक महल को देख रहे हैं। एक एक महल को बड़े आश्चर्य की तरह देखते हैं। लोगों से पूछते हैं, भैया द्वारिकाधीश का पता बता दो, द्वारिकाधीश कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सब लोग हंसी उड़ाने लगे, कितना गरीब दरिद्र फटे चिथड़े पहनने वाला ये द्वारिकाधीश का मित्र कैसे हो सकता है। द्वारपालों से पूछा है सुदामा जी ने कि भैया मेरे द्वारिकाधीश का पता बता दो, कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं। द्वारपाल ने अपमान नहीं किया है, ऐसा कथा कहता है कोई तो झूठ बोलता है। द्वारपाल अपमान नहीं किया। भगवान द्वारिकाधीश के द्वारपाल अभद्रता करेंगे, अभद्र बर्ताव करेंगे। प्रणाम किए हैं ब्राह्मण देवता को, पूछे हैं कि ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए, कोई कुछ चाहिए तो हम सब लोग दे देंगे, आप द्वारिकाधीश से क्यों मिलना चाहते हैं। तो बोले नहीं, मेरे मित्र हैं, मैं उन्हीं से मिलना चाहता हूं। तो कहे ठीक है ब्राह्मण देवता आप यहीं ठहरिए, मैं द्वारिकाधीश से पूछ के आता हूं, फिर आपको दर्शन कराऊंगा। अभद्रता नहीं किया है द्वारपालों ने, प्रश्न किया है, क्योंकि राज्य की एक सुरक्षा व्यवस्था होती है, जिम्मेदारी होती है द्वारपालों की कि बिना पूछे कैसे अनुमति दे दिया जाए, एक मर्यादा। बाकी उनको प्रेम से प्रणाम किया है, आसन दिया है, महाराज यहाँ विराजिए। द्वारपाल अभद्र हो ही नहीं सकते, भगवान के द्वारपाल कभी नहीं, बिल्कुल गलत, ऐसी कोई कथा नहीं है। द्वारपाल बोले ब्राह्मण देवता यहीं ठहरिए, प्रणाम किए। बोले बस द्वारिकाधीश से पूछ लेते हैं कि आपका मित्र सुदामा नाम वाले ब्राह्मण आए हैं, आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। एक मर्यादा। द्वारपाल गया है भगवान के पास। रानियां वहां खड़ी थी, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, मित्रवृंदा, कालिंदी, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा, सब लोग खड़े हैं। कोई मुकुट लिए खड़ी है, कोई आरती की थाल सजाई है, कोई पादुका पहनाने के लिए तैयार है। भगवान की सेवा में सब लोग हैं। तभी द्वारपाल आता है भगवान से, भगवान के पास। भगवान ने कहा क्या है द्वारपाल, क्या सूचना है। तो बड़ा ही सुंदर वर्णन करता है कि महाराज एक गरीब ब्राह्मण आया है द्वार पर, शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आय बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपा उपा नह को बार खड़ो द्विज दूर बल दे, खिरहो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दी न दयाल को धाम बतावत आपनु नाम सुदामा। देखो देखो ए गरीबी, ए गरीबी का हाल,
कृष्ण के दर पे आस लेके आया है। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, ये आस विश्वास लेके आया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सर पे है पगड़ी रतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी रतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। नजर पे पगड़ी रतन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार कह दो मोहन से जाकर, एक बार कह दो मोहन से जाकर, मिलने सखा बदो नसीब आ गया है, मिलने सखा बदो नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहर, लगाया गले से सुदामा को मोहर। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान का से अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरणिया सुआ से श्याम ने धुलाए हो, चरणिया सुआ से श्याम ने धुलाए। बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरणिया सुआ से
श्याम ने धुलाए हो। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का स्वभाव अब करीब आ गया है, खुशी का स्वभाव करीब आ गया है। अरे द्वार पारो कन्हैया सिंह दो, अरे द्वार पारो कन्हैया सिंह दो। इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। की जय हो। भगवान से जब वर्णन किया है, भगवान ने जब सुदामा नाम सुना है तो महाराज एक गरीब ब्राह्मण से मिलने के लिए भगवान भी एक गरीब की तरह बन गए। हम लोगों के भी जो रिश्ते हैं, जो प्रेम है, मित्रता है, ऐसा ही करना चाहिए। कोई गरीब है संबंधी मित्र तो हमें उसके सामने अपने धन का डींग नहीं हाँकना चाहिए, हमें भी उससे वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जिससे उसकी आत्मा को कष्ट न पहुंचे, उसको पीड़ा न हो, उसको कहीं ये न लगे कि आप धन का वो दिखा रहे हैं, अभिमान दिखा रहे हैं। महाराज भगवान सुदामा से दौड़ के मिले हैं, अपने सिंहासन पर विराजमान कराए हैं। पूरे द्वारिकापुरी में इसकी चर्चा हो रही है कि धन्य है द्वारिकाधीश, धन्य है मित्रता का आदर्श, धन्य है प्रभु का प्रेम। भगवान चरणों में बैठे हैं। सुदामा जी के चरणों में विवाइयां फटी हुई थी, कंटक लगे हुए थे, रक्त बह रहा था। भगवान चरणों में बैठ के एक कांटे निकालने लगे, रोने लगे। सो बेहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। हाय महा दुख पाए सखा तुम आए इते न किते दिन कोई। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धो। ऐसो बेहाल विवाहिन सो, ऐसो बेहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। आय महादुख पाए सखा तुम आए इते न किते दिन कोई।
इतने दुखी हुए भक्त के दुख को देख करके। ये है सच्ची मित्रता, सच्चा प्रेम। विवाहियां फटी है सुदामा जी की, कंटक लगे हैं सुदामा जी के चरणों में और रो रहे हैं ठाकुर जी। ये है प्रेम। पीड़ा किसी और को, व्यथा किसी और को। ये है सच्चा प्रेम। यहाँ संसार में तो केवल लोग उपहास उड़ाते हैं कि नंबर आया पूजन करने का, सब रानियां घड़े जल लेकर खड़ी हुई हैं, चरण धुलाया जा रहा है, पुष्प चढ़ाया जा रहा है, फूलों से ढकते जा रहे हैं सुदामा जी। जल्दी जल्दी हटाते हैं पुष्प, फिर उतना नहीं हो जाता। अब एक दो रानी हो तो थोड़े पुष्प में काम हो जाए। अब 16,108 रानी जिसके घर में हो तो कितनी जनसंख्या। फिर इनके बालक बालिका 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री, सब लंबी लाइन लगी थी। सुदामा जी आशीर्वाद देते जा रहे हैं, कल्याणमस्तु सुखी भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। सब सुंदर संस्कृत में आशीर्वाद देने लगे। अब एक दो हो तो आशीर्वाद, फिर हाथ चलाने लगे, बोलना बंद, थक गए। बोले कन्हैया कहाँ, नगर भर की स्त्रियां कहाँ से आ गई? बोले सब तो घर ही की हैं। तो अभी कितनी हुई? कहे अभी तो आधी भी नहीं हुई। फिर तो बेचारे हाथ हिलाना बंद, भाव भाव बोलने लगे। फिर हाथ हिलाना भी बंद, मुंडे हिलाते हैं, फिर वो भी बंद कर दिए। बोले कन्हैया ये कहाँ से बुला लाया इतना? अरे सबकी ओर से तू ही प्रणाम कर ले और आशीर्वाद ले ले। भगवान ने कहा ठीक है विप्रदेव मित्र। भगवान ने प्रणाम किया, विप्रदेव सुंदर आशीर्वाद दिए। सुदामा जी को सुंदर अंगराग उपटन लगा करके स्नान कराया गया। अंग में कांति आ गई, चमकने लगे। सुंदर अंग वस्त्र प्रभु ने भेंट किया है। अतिथि कक्ष में सुंदर विश्राम के लिए उन्हें भेजा गया है। सुदामा जी अपनी अब पोटली को दुबकाए पड़े हैं कि कहीं कन्हैया देख लेगा तो इसकी अपमान हो, कन्हैया का अपमान हो जाएगा। इसलिए सुदामा जी छिपा रहे हैं पोटली को। भगवान ने कहा कि सुदामा जी इसके पास आके बोले कि मित्र कुछ मन में कुछ संदेह हो, कुछ तुम्हारी कष्ट विपत्ति हो तो बता दो, संकोच मत करो। कुछ भाभी ने भेजा है मेरे लिए, कुछ कहा है, कोई सूचना दिया है, कुछ अपनी इच्छा जाहिर किया है। बोले नहीं 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 कन्हैया सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, तेरी कृपा से सब ठीक है। भगवान ने कहा मित्र चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। भगवान बोले मित्र ये क्या दुबका रहा है? भाभी ने कुछ दिया है? बोले नहीं मित्र कुछ नहीं दिया। अरे कुछ छिपा रहे हो, क्या है? अरे कुछ नहीं मित्र, इस बाह में जो है दर्द है, व्यथा है, चलते चलते लठिया लिए थक गया हूँ, बहुत पीड़ा है। भगवान ने कहा ला मित्र तेरे हाथ पैर को दबा दूं, सेवा कर दूं। अब बेचारे फंस गए। अरे नहीं नहीं मित्र पीड़ा नहीं है, ठीक। अरे नहीं अभी तो तुमने कहा कि पीड़ा हो रही है हाथ में, तो लाओ सेवा कर दूं। भगवान झट से हाथ की सेवा करने के बहाने पोटली को छीन लिए। भगवान ले करके उसके चावल को खाने लगे। ऐसे खा रहे हैं महाराज जैसे जन्मों के भूखे हों। सुदामा जी दुखी हैं कि प्रभु ये क्या खा रहे हैं, लेकिन भगवान प्रेम से कच्चे चावल खा रहे हैं। एक मुट्ठी खाया है, पूरी धरती का वैभव प्रदान किया है। दूसरी मुट्ठी में स्वर्ग लोक का वैभव प्रदान किया प्रभु ने। और जो है तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मिणी ने रोक लिया कि प्रभु सब कुछ आप ही प्रसाद ले लेंगे, हम लोगों को क्या मिलेगा? अब पूरा बैकुंठ ही दे देंगे क्या? भगवान ने कहा रुक्मिणी जी से कि देवी इस मेरे मित्र के पास एक चावल था, पूरी संपत्ति करके उसी को पूरा भोग लगा दिया, मुझे अर्पण कर दिया। अरे मैं कैसा भगवान हूं कि भक्त को अपना सर्वस्व न दे दूं। यह है भगवान की करुणा। फिर आपस में मित्रों की बात चली है
यहाँ विश्वकर्मा को भेज करके जैसा द्वारिकापुरी में महल था, ठीक वैसा ही सुंदर वैभव संपन्न महल तैयार हो गया सुदामापुरी में। वृंदापुरी नाम था, बाद में सुदामा जी के नाम से उसका नाम सुदामापुरी रखा गया, जो आज का पोरबंदर है गुजरात का। आपस में मित्रों की बात चलती है, प्रेम की, एक दूसरे से। सुदामा जी की भी बात चली कि चने चुरा के खा गए थे। सुदामा जी बोले, अरे उस समय बचपन था, तुम क्या कमजोर थे क्या? तुम भी तो माखन चोर थे। सब रानियां हंसने लगती हैं। आप लोगों को एक संदेह होगा कि सुदामा जी चने की चोरी किए थे इसलिए दरिद्र थे। ऐसी बात नहीं है। कि भाई क्या स्पार्किंग हो रहा है, उसको भाई आज अंतिम दिन है, उसको ठीक कर दीजिए सब लोग। भाई उसको ठीक करो। देखो जहां से हो उसको ठीक कर दो भाई। उसको चार्जर सब लोग निकाल लीजिए। कथा कैसे होगी भाई, ऐसे डिस्टर्ब होगा इतना शोर? तो इसको सही करो, धीमा करो, ये बहुत तेज आवाज आ रही है। कहाँ से क्या जोड़े हुए इतने तार? कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। मेरा साबरा, मेरा साबरा, मेरा साबरा, साबरा, मेरा साबरा, मेरा साबरा, मेरा साबरा। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हाँ गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। हरि 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 सुमरन करो रे, हरि चरनार में दे चित धरो रे, हरि की कथा होती है जहाँ, सब तीरथ चलिया में यमुना सिंध सरस्वती आव, गोदावरी विलंब नलाव, सकल तीर्थ को बसो जहाँ, सुर हरि कथा होते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। बोल बाल कृष्ण भगवान की, बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिकाधीश और मित्र सुदामा में आपस में प्रेम की बातचीत हुई। बस प्रभु ऐसे ही रहने देना, बड़ी शांति लग रही है। ये सुदामा जी जो चने को चुरा लिए थे तो उस कारण दरिद्र थे, तो ये क्यों चुराए थे? चने को चुराने के कारण दरिद्र थे, लेकिन क्या ये चोरी से चुराए थे? चोर थे। आत्मदेवस्य वै पुत्रो सुदामा नाम ब्राह्मण, गुर्जर देशे उत्पन्न हरिर भक्त परायण। आत्मदेव जैसे दिव्य आत्मचिंतन करने वाले ब्राह्मण के पुत्र सुदामा जी थे, गुजरात देश में उत्पन्न होने वाले। इतने महान थे, भक्त थे, चोरी करेंगे, मित्र का धन खाएंगे। इसका कारण था, जब गुरुकुल में पढ़ रहे थे भगवान द्वारिकाधीश और सुदामा जी, तो महाराज एक दिन दुर्वासा जी आए थे, भिक्षा मांगने लगे। गुरु माता ने यद्यपि चने रखे हुए थे, लेकिन कृष्ण के लिए बहुत प्रेम था कृष्ण से। अब भगवान से कौन नहीं प्रेम करेगा? भगवान श्री कृष्ण के लिए गुरु माता ने रखे हुए थे चने, नहीं दिया। दुर्वासा जी से बोल दिया कि नहीं है कुछ भी, अभी आप बाद में आना। और चने रखी थी। दुर्वासा जी त्रिकालदर्शी क्रुद्ध हो गए, क्रोधी तो रहते ही थे वे। तुरंत नाराज होके बोले, जा, उस चने को मैं देख रहा हूं, जो अब इस चने को खाएगा जीवन भर का दरिद्री हो जाएगा। इस बात को सुदामा जी सुन लिए थे। इस बात को सुदामा जी सुन लिए थे। उन्होंने निश्चय किया है कि कैसा मैं मित्र हूं कि मेरे रहते मेरा मित्र दरिद्र बने। अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, दरिद्र ही हूं, मैं दरिद्र रहूंगा तो क्या मेरा चला जाएगा? ये तो राजकुमार हैं, राजा के पुत्र हैं, अगर ये दरिद्र हो जाएंगे तो देश का क्या होगा? तो इस मित्रता के आदर्श को प्रमाणित करने के लिए, मित्रता के धर्म को, सुदामा जी ने चोरी से चने खा लिया, बताया नहीं, क्योंकि अगर बता देते, दे देते तो भगवान खा लेते चना को, तो श्राप के कारण भगवान को दरिद्रता को स्वीकार करना पड़ता। इसलिए सुदामा जी ने एक भी चने भगवान को नहीं दिए।
नहीं, इतने भूखड़ थे, इतने दरिद्र थे। अगर ऐसे थे तो भगवान ऐसे घटिया लोगों से मित्रता करेंगे? नहीं, केवल भगवान दरिद्र न हो। तब भगवान ने द्वारिकाधीश जैसा, द्वारिकापुरी जैसा महल सुदामा के लिए बनवाया कि जो मित्र मेरे लिए आजीवन दरिद्र रहना स्वीकार कर लिया, मैं कैसा भगवान हूं कि उस मित्र को अपने जैसा वैभव संपन्न न कर दूं, वैभवशाली न बना दूं। तो भगवान ने भी मित्रता का आदर्श स्थापित किया है। तो कभी कोई लोग ऐसा नहीं सोचना कि सुदामा जी चोरी से खा गए थे तो चोर थे। नहीं, भगवान का मित्र और चोर, भगवान के भक्त कभी अधर्म मार्ग पे कदम रखेंगे? ढोंगी हो सकते हैं, छल कपट कर सकते हैं, दिखावा करने वाले हो सकते हैं, भक्त नहीं। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाम। जहां कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, छल कपट है, वासनाएं हैं, वहां भगवान हो ही नहीं सकते। और जहां भगवान का स्थान है वहां ये सब छल कपट, ढोंग, आडंबर, ये सब चल ही नहीं सकता। सच्चा प्रेम है यहाँ गंदगी कहाँ। आपस में दोनों मित्र मिले हैं। फिर सुदामा जी जाने को उद्यत हुए, तैयार हुए। भगवान ने कहा, मित्र, एक एक रानी को एक दिन का सेवा जरूर मिलना चाहिए। सुदामा जी बोले, भैया तेरे यहाँ 16,108 रानी हैं और 16,108 दिन रुकना पड़ेगा। तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कई वर्ष बीत जाएंगे, तब तो मेरी समाधि यही द्वारिका में लग जाएगी। फिर सुशीला और बालक बेचारे सब भूखे ही रह जाएंगे, उनका क्या होगा? तो अब जाने दो, मित्र मिल लिया, सब कुछ हो गया। भगवान ने हृदय से लगा लिया। सुदामा जी चले हैं पग यात्रा करते हुए। भगवान ने यद्यप कहा कि रथ से भेज दूं, बोले नहीं प्रभु, ब्राह्मण को ऐसे ही चलना, चलने दीजिए। रास्ते में सोचे कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, ऐसे ही विदा कर दिया। भगवान ने कुछ दिया नहीं, लेकिन नाराज नहीं है। बोले अच्छा किया भगवान ने नहीं दिया, कहीं धन दे देते तो धन को प्राप्त करके कहीं मैं अहंकारी न बन जाता कहीं, इसलिए भगवान ने अच्छा किया नहीं दिया। अरे इतना कम किया, क्वा हम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधु ऋतिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। कहाँ मैं जीवन भर का पापी दरिद्र ब्राह्मण और कहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश। अरे इतना कम किया कि मुझे हृदय से लगा लिया। मैं तो धन्य 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 हो गया। आए हैं जब अपने नगरी की ओर आए हैं, जब प्रवेश किए हैं अपने गांव में सुदामा जी वृंदापुरी में, तो देखते हैं ना वहां कोई कुटिया है न कोई झोपड़ी है, वहां तो भव्य महल तैयार है। सोचे कोई राजा आया है और यहाँ पे आक्रमण कर दिया, मेरे कुटिया को भी तोड़ दिया, अपना महल बना लिया। तभी सुशीला आती है, प्रणाम करती है, चरण में महल के अंदर ले जाती है। स्वामी ये सब द्वारिकाधीश की कृपा से सब संभव हुआ। जिस थाली में आप भोजन प्रसाद ग्रहण करते थे, ठीक वैसी ही थाली यहाँ पे द्वारिकाधीश सोने चांदी की कटोरी ये सब में भेज देते थे भोजन प्रसाद। भगवान की जय जयकार किए हैं। सुदामा ने कहा, सुशीले तुझको धन चाहिए था तो मिल गया, मुझे तो कुटिया में रहना है, भजन करना है, कहीं बुद्धि न विकृत हो। दोनों लोग भगवान का स्मरण करते गए हैं। इस जीवन काल में जब तक रहे सुखी रहे, और जब शरीर छोड़े हैं तो भगवत धाम को चले गए। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज आगे कथा आती है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में द्वारिकापुरी से द्वारिकाधीश इत्यादि सब लोग गए थे, और इधर नंद बाबा, ग्वाल बाल, गोपियां सब लोग गए थे कुरुक्षेत्र में, और हस्तिनापुर से भी पांडव लोग सब लोग आए थे, द्रौपदी इत्यादि। तो सब लोगों का सूर्य ग्रहण के अवसर पे मिलन होता है। वहीं पर 100 वर्ष बाद राधा रानी से भगवान श्री कृष्ण मिले। 100 वर्ष तक दूर रहे राधा से भगवान श्री कृष्ण, लेकिन फिर भी राधा रानी भगवान से प्रेम करती रही। वैसे तो
एक ही है, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा, लेकिन लीला में 100 वर्ष तक दूर रहे। इनको श्री दामा का श्राप लगा था। गोलोक धाम की बात है, श्री दामा पहरा दे रहे थे, भगवान लीला कर रहे थे वृंदावन में, कुंजलताओं में। राधा रानी को जाने नहीं दिया क्योंकि भगवान की आज्ञा नहीं थी कि कोई आने पाए। राधा रानी नाराज हो गई कि मुझे ही नहीं जाने दे रहे हो, जाओ तुम मर्त्यलोक में असुर बन जाओ। तो वह ही शंखचूड़ नामक असुर बने थे और एक रूप से राधा रानी के छोटे भैया श्री दामा बने थे। जब शंखचूड़ मरा था तो श्री दामा में ही उसकी ज्योति समा गई थी। श्री दामा ने भी श्राप दे दिया कि मैं भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, आपने मुझे नाहक ही श्राप दिया, इसलिए आप भी धरती लोक पे अवतरित होइए और आप 100 वर्ष तक भगवान से दूर रहें। यह कथा गर्ग संहिता और ब्रह्म पुराण की है। तो 100 वर्ष में राधा रानी से भगवान मिले हैं। रुक्मिणी जी ने परीक्षा लेने के लिए सोचा, देखें कि राधा का वास्तविक प्रेम है। राधा के लिए बहुत व्याकुल रहते हैं भगवान, राधा राधा जपते रहते हैं, देखिए कितना प्रेम है। जलता बिल्कुल दुग्ध तप्त तुलसी दल डाल करके दे दिया है कि लो भगवान का प्रसाद है। राधा रानी ने उसको ग्रहण कर लिया है, जलते दुग्ध को। और जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा कर रही थी रुक्मिणी जी रात्रि में, तो भगवान आह आह कर रहे थे। रुक्मिणी जी ने कहा, अरे प्रभु आपके पैरों में छाले कैसे पड़ गए? प्रभु ने कहा, देवी यह सब तुम्हारी ही तो सब करतूत है, तुम ही ने तो ऐसा किया। प्रभु मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। नहीं, तुम ही ने किया है, तुमने राधा रानी को जलते हुए दुग्ध को दे दिया था मेरा प्रसाद कह करके। राधा रानी प्रेम विभोर होकर उसको पान कर ली। उनके हृदय में मेरा चरण कमल निरंतर रहा करता है, तो उनके हृदय में जब होकर गुजरा दुग्ध तो मेरे चरण कमलों पे पड़ गया, इसलिए मेरे चरण में छाले पड़ गए। रुक्मिणी जी ने क्षमा मांगा है, राधा रानी से प्रणाम किया है। वास्तव में गोपियां, राधा रानी ये सब बहुत महान थी। एक बार नारद जी ने भी परीक्षा लिया था कि देखें कौन कितना महान है। ये हुआ कि भगवान ने बहाना किया कि मेरा सर दुख रहा है, मैं बहुत पीड़ित हूं, किसी भक्त के चरणों की रज मिल जाए, माथे से लग जाए तो मेरे कष्ट दूर हो जाए। भाई अब कोई ना आए, देखिए आराम से बैठ के सुनिए। आप जो भी प्रणाम करना चाहें तो आरती के समय सब लोग को मौका मिलेगा। हम बैठे रहेंगे जब तक एक एक लोग नहीं मिल लोगे तब तक नहीं जाएंगे, ठीक है? आराम से सब लोग प्रणाम करना, सबको व्यास गद्दी से प्रसाद दूंगा, सब लोग अच्छे से प्रणाम करके फिर दर्शन करके जाना। लेकिन अभी कथा में विघ्न मत उत्पन्न करिए, इससे भाव खराब हो जाता है। अब पूरा जैसे गाड़ी चलती रहती है, अचानक से उसके सामने पत्थर रख दो। अब आप लोग तो सुन रहे हैं, आप लोग तो सोच भी सकते हो, इधर उधर गप भी मार सकते हो। हमको पूरा ध्यान दे करके भागवत जी को बोलना पड़ता है, ये कथा बोलनी है, इसके आगे ये कथा बोलनी है। आपको थोड़ी ध्यान करना है, आपको तो मस्त रहना है। तो इसलिए मतलब शांति से जहाँ हैं वहीं बैठे रहिए और आराम से आरती हो जाएगी। मैं बैठा रहूँगा, आराम से सब लोग एक एक करके खूब भागवत जी को दंडवत प्रणाम करना, फिर जाना। तो आराम से कथा सुन लीजिए। बस आज ही बस निवेदन करूँगा, उसके बाद फिर नहीं दिखाई पड़ूंगा, चिंता मत करो। बस आज भर और थोड़ा कष्ट सह लीजिए। हाँ, भगवान की कथा में कष्ट होता है ना? नहीं होता क्या? अच्छी बात है। कहाँ बता रहा था? कुछ याद है? कुछ याद है? राधा रानी के विषय में बतला रहा था। तो ठाकुर जी ने बहाना किया कि सर दुख रहा है, कोई भक्त का रज कण मिल जाए, चरणों का धूल, तो मेरा सर दर्द दूर हो जाए। नारद जी भी भक्त थे लेकिन नहीं दिए चरणों का रज। कहे अरे मैं कैसे दे सकता हूँ? सब लोग से पूछे, रुक्मिणी जी तुम दे दो। अरे मैं कैसे स्वामी को अपने चरण का रज दूंगी? अरे ये दुखी हो जाएंगे कि रुक्मिणी ने अपने चरणों का मिट्टी दे दिया, मैं नहीं दूंगी। अरे तो उनका सर दर्द तो दूर हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकती। कोई रानी नहीं दी। राधा रानी ने, गोपियों ने कहा, अरे नारद जी महाराज, चरण रज क्या, मेरा चरण ही ले जाओ। अगर भगवान का दर्द दूर हो जाता है तो मैं सर्वस्व देने को तैयार हूँ। भले मुझे करोड़ों वर्ष अनंत काल तक नरक मिले, लेकिन भगवान हमारे सुखी रहें, इसलिए हमें हर चीज मंजूर है।
भगवान ने लगाया, उनको तो कोई दर्द था नहीं। भगवान ने कहा, देखा नारद जी, राधा रानी और गोपियों की भक्ति, ये उत्तम श्रेणी के भक्त थे। तो सब लोग आपस में मिले हैं, चर्चा हुई है रानियों की, सबसे द्रौपदी इत्यादि की। उसके बाद सुभद्रा हरण का प्रकरण है। हरण क्या, सुभद्रा का विवाह का प्रकरण है। ठाकुर जी सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करना चाहते थे। अच्छा, ऐसे तो जो है बुआ के लड़के हैं अर्जुन, लेकिन महाराज सुभद्रा योग माया थी, सुभद्रा योग माया थी और अर्जुन नर रूप नारायण थे। तो इस कारण से योग माया नर रूप नारायण के पास ही जानी चाहिए। तो इसलिए इनका विवाह भगवान ने अर्जुन से निश्चित किया। दाऊ जी अब उससे दुर्योधन से विवाह करना चाहते थे और दुर्योधन महादुष्ट था। सुभद्रा जैसी सुंदर संस्कार संपन्न आदि शक्ति की अवतार, उसका विवाह दुर्योधन जैसे आसुरी स्वभाव वालों के साथ होना चाहिए, कभी नहीं। बलदाऊ जी उसको वचन दे दिए थे, तो भगवान ने मजबूरी में एक नया नौटंकी किया, नाटक। कहा अब ऐसे तो विवाह हो नहीं सकता, अब दाऊ जी बड़े भैया हैं, इनके आगे क्या सुनना ही नहीं इनको। बोल दिए वचन दे दिया तो दे दिया, तो इनका वचन भी रह जाए और सुभद्रा का विवाह भी न हो। तो इसलिए भगवान ने कहा, बहन ऐसा कर, तू अर्जुन को रथ में पीछे बिठा ले और रथ को तू चलाते हुए ले जा। सुभद्रा ने ऐसा ही किया, रथ पे अर्जुन पीछे बैठे, सुभद्रा जो है चला कर ले जाने लगी। जब पता चली बात, बलराम जी को नाराज हो गए। अर्जुन की इतनी हिम्मत, मेरी बहन को हरण करके ले जा रहे हैं, उठाए हल मुसल। भगवान द्वारिकाधीश बोले, भैया काहे नाराज होते हो? अरे अर्जुन की इतनी हिम्मत, सुभद्रा को हरण करके ले जा रहा है, सभ्यता नहीं है, संस्कार नहीं। भगवान ने कहा, अरे देखो तो रथ चला कौन रहा है? अरे वो तो सुभद्रा चला रही है। तो कहे फिर कैसे कह रहे हो अर्जुन ले जा रहे हैं हरण करके? ये तो सुभद्रा ही अर्जुन को ले जा रही है। अच्छा, तो सब तेरी ही चाल है, कुल मिला के तू इसी से विवाह करना चाहता है। मुस्कुराने लगे भगवान। फिर सुभद्रा और अर्जुन का विवाह संपन्न हुआ और खूब वर वधू को आशीर्वाद दिए बलराम जी और प्रेम से विदा किए। एक श्रुतदेव ब्राह्मण और जनकपुर राजा का प्रसंग है। जनकपुर के एक राजा थे, जनक जी। ये वो जनक नहीं त्रेता युग वाले, जनकपुर के प्रत्येक राजा को जनक बोला जाता था और विदेह बोला जाता था, क्योंकि निमि वंश है। मिथिला के जो राजा हुए निमि वंश के हुए, इनको श्राप लगा था, तो इनके मरे हुए शरीर के मंथन से एक पुरुष प्रकट हुआ था। तो बिना शरीर के ऐसे ही प्रकट हुआ था, इसलिए विदेह कहलाया, और जन्म लिया प्रकट हुआ इसलिए जनक कहलाया। बाकी भाव विभोर हो जाते थे जनक जी, देह की दशा का भान नहीं रहता था, इसलिए भी विदेह थे, लेकिन बिना शरीर के मरे हुए शरीर से प्रकट हुए थे, इसलिए भी विदेह थे। तो वहां जो भी उस वंश में आता था उसको जनक बोला जाता था, विदेह राज बोला जाता था। सीता जी के जो पिता बने थे जनक जी महाराज, वो सीरध्वज नाम वाले जनक थे। तो जनक जी और सुखदेव ब्राह्मण के घर एक साथ दो रूप बना करके भगवान और सुखदेव इत्यादि ऋषि मुनिगण भी गए, दर्शन दिए, कृपा किए, इसका प्रसंग है। और एक बार अर्जुन एक ब्राह्मण के पुत्रों की रक्षा के लिए गए। एक ब्राह्मण का पुत्र होते ही मर जाता था। वो बड़ा नाराज था, द्वारिकाधीश को कोस रहा था। तो अर्जुन के पास आया है, द्वारिकाधीश को गाली देने लगा। अर्जुन ने कहा, अरे ब्राह्मण तुम किसको बोल रहे हो उल्टा सीधा? मैं तुम्हारे बालकों की रक्षा करूंगा। ब्राह्मण बोला कि जब संकर्षण, भगवान, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव ये सब लोग मिलकर रक्षा नहीं कर पाए तो तू क्या करेगा अर्जुन? अर्जुन बोले, मुझे जानते नहीं, अभिमान जगा। अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनु। मैं अर्जुन नाम वाला हूँ जो गांडीव धनुष को धारण करने वाला हूँ। मैं संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव नहीं हूँ। मतलब भगवान से भी बड़ा थोड़ा अभिमान जगा। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, अभी तुम्हारा अभिमान भी दूर हो जाएगा।
पहले तो बालक मरते थे तो उनका शरीर पड़ा रहता था, अब की बालक हुआ सा शरीर उड़ गया आकाश में, बाणों का सुरक्षा कवच लगाए थे वो सब टूट गया। अर्जुन ने संकल्प लिया था कि अगर बालक की रक्षा नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपने को अग्नि में जला डालूंगा। अग्नि जलाने के लिए तैयारी हुए हैं, तभी भगवान प्रकट हो गए, बोले चलो अर्जुन, मैं तो तुम्हारे अभिमान को दूर करना चाहता था, इसलिए ये लीला किया। वे सब मेरे धाम में सुरक्षित रखे हैं बालक, अपने धाम से बालकों को ले आए हैं और उस ब्राह्मण को दिए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज शिव जी का संकट मोचन का प्रसंग। भगवान शंकर ने एक असुर को वरदान दे दिया था, प्रसन्न होकर के उसने मांगा था कि जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शकुनी का पुत्र वृकासुर, ये वो शकुनी जुआ खेलने वाला नहीं था, इसका शकुनी दूसरा असुर नाम था, शकुनी उसका पुत्र था, जिसको भस्मासुर शिव पुराण इत्यादि में भस्मासुर के नाम से कथा है, भागवत जी में वृकासुर नाम दिया गया है। तो भागवत जी के प्रसंग पे चलें। अब दौड़ा शंकर जी के पास ही, उन्हीं को दौड़ा कि इनके ऊपर सर पे हाथ रख दूं, ये खत्म हो जाए और पार्वती जी को ले चलूं, विवाह कर लूं। अब बेचारे वरदान देके खुद फंस गए, दौड़ पड़े। शंकर जी बोले अरे भगवान नारायण से कि तुम ऐसे ही तमाशा देखते रहोगे, कुछ करोगे? तो बोले काहे को वरदान उठ पटांग दे देते हो, सोच विचार किया करो, असुर लोग तो ऐसे ही करेंगे, इनको जो देगा उसी से लड़ेंगे। जैसे कलयुग में है, जिसकी आप भलाई करिए, सोचिए कि भला कर दूं, एकदम मन से करिए, आत्मा से जुड़ जाइए कि इनका भला कर दूं, तो आपको जरूर कुछ न कुछ कलंक जरूर लगा देंगे। सोचिए कि इनका आत्मा से बिना छल कपट के ईमानदारी से इनका कार्य कर दूं, लेकिन कुछ न कुछ कहेंगे कि अरे बिना स्वार्थ के कौन करता है, भले आप एकदम कलेजा निकाल दीजिए। तो आसुरी स्वभाव वाले ऐसे ही करते हैं, इनको जो भला करे उसी का निंदा करेंगे, उसी की बुराई। तो भगवान शंकर ने भला करने के लिए वरदान दिया था और इन्हीं पर विपत्ति आ गई। भगवान नारायण ब्रह्मचारी का रूप बनाए हैं। कहीं कहीं पे प्रसंग आया है शास्त्रों में कि एक युवती का मोहिनी रूप धारण किए हैं, लेकिन भागवत जी में ब्रह्मचारी का प्रसंग है। एक ब्रह्मचारी के रूप में आए और मुस्कुरा करके बोले ए भैया वृकासुर, अरे इतनी जल्दी में कहाँ दौड़ रहे हो, अरे रुक जाओ, थक गए होगे, कुछ पानी वानी पी लो, थोड़ा शांति से, कहाँ जा रहे हो? अरे वो शंकर जी को मार डालना है, पार्वती से विवाह करना है। अरे कहे कि क्या तुम्हें ज्ञान है, जब से विष पिए हैं दिमाग उमाग सही नहीं रहता उनका। हाँ हाँ तुम्हें पता नहीं, उल्टा पुल्टा वरदान दे दिए, कोई गारंटी है सही सही थोड़ी बोले हैं। अरे ऐसा भी? हाँ तुम्हें न विश्वास हो तो अपने सर पे हाथ रख के जांच कर लो, अगर मर जाना तो उनको मार डालना, अगर बच जाना तो जान लेना कि झूठी बात है। तुम अपने सर पे हाथ रख के इसका जांच करो कि सही है कि गलत। अब भूल गया कि जांच करने में मैं ही नहीं रहूंगा, सो मंत्र मुग्ध हो गया उनकी बातों में, अपने सर पे हाथ रखा, सोई गोविंद आए नमो नमः। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वेद स्तुति का वर्णन है, जैसे कोई सो जाता है बालक तो माताएं जगाती हैं बालकों को लोरी सुना के प्यार से, तो उसी प्रकार जब भगवान प्रलय काल में जब विश्राम करते हैं शेष साई भगवान नारायण, तो वेद लोग स्तुति करते हैं। वेद तो भगवान के सांस से ही प्रकट हुए हैं, भगवान का सांस ही वेद है जो सांस लेते हैं। लेकिन अब वेद मंत्र कहाँ सुनाई पड़ता है? अब लोग भोर में सुनोगे तब भी फिल्मी गाने बज रहे हैं असली, हाँ रात को सोते समय भी वही, मतलब अब कैसा कलयुग होता है बताइए। पहले लोग सुबह शाम भजन करते थे, अब सुबह शाम चल रहा है पिक्चर, चादर ओढ़ लिए हैं बालक, पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप सोचे बच्चे सो गए हैं, उन्हें क्या पता कि 8 बजे उठने का ये ट्रिक है। 2 बजे तक पिक्चर देखेंगे, बढ़िया ओढ़ के चादर कम्बल, अपना बातचीत करेंगे, अपना चैट मैसेज सब कुछ, और फिर 8 बजे तो उठेंगे और 10 बजे से घुसे हैं चादर में। और माँ बाप सोच रहे हैं वाह बच्चों वाह, पढ़ के हमारे बच्चे सो रहे हैं बढ़िया शांति से, उन्हें क्या पता कितने शांति से सो रहे हैं। लीड और लगा लिए हैं बढ़िया, कोई सुनेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा, वो तो पता तब चलेगी जब चादर हटेगा।
अब सुबह शाम वही गंदी वेद मंत्र नहीं सुनेंगे। अब तो जन्मदिन भी मनाते हैं तो वर्षगांठ की गांठ में वर्षगांठ का जाए। अब 1 साल जीवन की कम हो गई तो दुखी नहीं होते, प्रसन्न होंगे। अरे उसमें भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो कि और अगला साल जो आए वो और अच्छे से बीते, अच्छे मार्ग पे चलूं। और जन्मदिन कैसे मनाते हैं? दीपक बुझाकर। गलत नियम है, दीपक को जलाकर जन्मदिन मनाया जाता है। ये हमारी पौराणिक परंपराएं हैं, प्राचीन परंपरा है सनातन धर्म की। वैदिक क्या रंगोली बनाती थी माताएं, वेदी सजाती थी, सुंदर रंगोली बनाती थी, उस पर बालक को बिठाती थी, गुलगुले ये सब बनाती थी, सुंदर खीर बनाती थी, और बालक को टीका किया जाता था, आरती उतारी जाती थी, दीपक जलाया जाता था, जैसे दीपावली। इसको जन्मदिन मनाना कहते हैं। अब दीपक फूंक मार के बुझा दिए, मतलब जिंदगी अंधेरे में। हाँ, तो ये अशुभ है, अमंगल है। दीपक बुझाना मंगलकारी है क्या? अमंगल है। लेकिन हम लोग इतने मूर्खता की ओर चले जा रहे हैं, पाश्चात्य देश के लोगों की सभ्यता को स्वीकार करते जा रहे हैं। हमारी परंपरा नहीं है। तो अब जो लोग मनाओगे तो कैसे मनाओगे? भगवान का भजन लगा, नहीं कोई विप्रगण है कोई लोग तो भगवान का भजन कैसेट में लगा लीजिए, मोबाइल में लगा लीजिए, और सुंदर बढ़िया दीपक जलाइए। तब जो है आप अपना जो है जो करते हैं, अपना मिष्ठान इत्यादि वितरण करिए, ताली बजाइए, मंगल गान करिए, नृत्य करिए, कूदिए, उछलिए, लेकिन दीपक बुझाइए मत। ये मंगलकारी नहीं है, अमंगल का प्रतीक है। वेद श्रुति का वर्णन है। बस यहीं पे 10वें स्कंद के उत्तरार्ध को भी प्रणाम करते हैं, 90 अध्याय वाले 10वें स्कंद को पूर्ण करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दीन बत्सल जो कहाओगे तो मुश्किल होगी, तुम अगर मुझको न तारो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न तारो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न तारो तो कोई बात नहीं। तीन बत्सल जो कहाओगे तो मुश्किल होगी, तीन बत्सल जो कहाओगे तो मुश्किल होगी। मैं कहाँ कह रहा कि नीच पापी हूँ नहीं, नाथ कैसे कहूँ कि मैं आत्मघाती हूँ नहीं। बेसहारा बहुत है, किसके दर जाऊं प्रभु, मैं पतित हूँ नहीं, तुम पतित पावन भी नहीं। नाथ मुझको न सुधारो तो कोई बात नहीं, पतित पावन जो कहाओगे तो मुश्किल होगी। तुम कहीं हो भक्ति सब याद भी करते होंगे, जो मैं कहता हूँ तो क्या नाथ भी सुनते होंगे। अपनी माया में मुझे बांध के हंसते होंगे, तुम तो हंसते हो मेरे अश्रु निकलते होंगे। तुम जो मुझको ना निहारो तो कोई बात नहीं, सिंधु करुणा के कहाओगे तो मुश्किल होगी।
व्याधि को तार दिया, गीत गण का भीतरी धूल चरणों की मिली, तो अहिल्या भीतरी तुम अजामिल ही समझ लो, राजगज की भीतरे अघी पापी जो तरे, तो कांत पापी है हरि, तुम दया दृष्टि न डारो तो कोई बात नहीं, भक्ति बत्सल जो कहाओगे तो मुश्किल होगी, दीन बत्सल जो कहाओगे तो मुश्किल होगी, तुम अगर मुझको मुझको नतारो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको नतारो तो कोई बात नहीं, तीन बत्सल जो कहाओगे तो मुश्किल होगी, तीन बत्सल जो कहाओगे तो मुश्किल होगी, तीन बत्सल जो कहाओगे तो मुश्किल होगी, तीन बत्सल जो कहाओगे मुश्किल होगी, तीन बत्सल जो कहाओगे मुश्किल होगी, मुश्किल होगी, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। भगवान ने सोचा है कि अब यदुवंशी लोग अहंकारी हो रहे हैं, ये धरती पे रहेंगे तो अत्याचार करेंगे। कभी कभी होता है कि राजा के नाम पे, किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर उनके अनुयायी अत्याचार करने लग जाते हैं। वो अत्याचार करना नहीं चाहते, तब भी उनके अनुयायी। तो महाराज भगवान ने सोचा है कि अब इनको यहाँ रहने नहीं देना है। एक लीला किया है, सबकी बुद्धि विकृत हुई है। द्वारिकापुरी के बालक सांब को सुंदर सजा के दुल्हन जैसे ले गए हैं। ऋषियों से पूछे हैं कि बताओ ये दुल्हन ये पुत्र को जन्म देगी कि पुत्री को। ऋषि मुनि बोले काहे को हंसी मजाक करते हो, काहे परेशान करते हो, भजन करने तो जाओ। फिर भी पूछ ही रहे थे तो दुर्वासा जी बोले हैं कि अरे आओ आओ इधर लेके आओ, मैं बताता हूं। अब ये तो उधार खाए रहते हैं श्राप देने के लिए। क्रुद्ध स्वभाव वाले बुलाए, आ जाओ इधर, कहाँ भूले हो। हाँ तो तुम ही बताओ महाराज। दुर्वासा जी क्रोध में भर करके आंखों को लाल करते हुए बोले हैं कि जनयिष्यति हो मंदाह मुसलम कुलनाशनम। अरे मंद बुद्धि बालकों, यह न तो पुत्र को जन्म देगी न पुत्री को, मूसल को जन्म देगी या पूरे कुल का नाश हो जाएगा। ये भगवान की प्रेरणा से ऐसा हुआ। सचमुच में देखा गया तो मूसल प्रकट हुआ। अब कपड़ा इत्यादि बांध करके दुल्हन बनाए होंगे तो हटा के देखेंगे, उसमें कपड़े में निकला होगा मूसल। उसको घिस करके उग्रसेन जी समुद्र में फेंकवा दिए। एक टुकड़ा बचा रह गया, उसको जरा नामक बहेलिया ने अपने बाण की नोक में लगा लिया है। देवता लोग भी प्रार्थना किए थे कि प्रभु अपने धाम को आइए। भगवान ने कहा था ठीक है, यथा समय मैं आऊंगा, सबको दर्शन देते हुए अपने लोक में जाऊंगा। नारद जी से वसुदेव जी ने प्रश्न किया था तो उनको उपदेश दिए हैं नारद जी नौ योगेश्वरों के माध्यम से। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध विप्लायन आविर्होत्र दुमिल चमस और करभाजन ने सुंदर उपदेश दिया था। भगवत भक्त के लक्षण, भागवत धर्म और माया का स्वरूप, माया से पार जाने का उपाय, कर्मों का उपदेश, भगवान के अवतारों का वर्णन। भागवत धर्म यह है
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा तत्स्वभावा करोति यद यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। मन बुद्धि चित्त से कर्म से जो भी कर्म करें हम भगवान को स्मरण करते हुए करें। शरीर से, मन से, वाणी से, बुद्धि से, इंद्रियों से भगवान का स्मरण रखें, भगवान के लिए कर्म करें। तो इससे फायदा क्या होगा? लोग कहते हैं अरे ये सब ढोंग है। नहीं नहीं, जब भगवान को मान करके कोई काम करोगे, जैसे व्यापारी मान ले कि ये भगवान का दुकान है, भगवान का है, तो कभी वो चोरी करेगा? 1 किलो का सामान 1 किलो देगा, 1 कुंटल में 2-4 किलो तो चूना लगा ही देते होंगे ग्राहक। कुछ लोग, सब नहीं करते हैं ना ऐसा लोग। तो अगर भगवान का मान लेंगे, भक्ति करेंगे कि ये भगवान का है, करने से अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो गलत काम करेंगे। तो ये शास्त्र इसीलिए बनाए गए हैं कि लोग अच्छे कर्म करें, अपराधी न रहें, सब लोग धर्म मार्ग पे चलें। तो भगवान को मान करके, और जो लोग कहते हैं अरे भगवान को मान रहे, माला जप रहे हैं और ठगे पड़े हैं, मन में राम बगल में छुरी, कब पाए कब रहते मूढ़ी, तो भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये ढोंगी बिल्ला, एक ढोंगी बिल्ला था ना, बूढ़ा हो गया, कोई उसके पास तीतर बटेर कोई आता नहीं था। अब उसके पास शक्ति थी नहीं कि शिकार करे खाए, तो ढोंगी बिल्ले ने एक युक्ति सोचा, एक माला ले लिया, राम राम जपने लगा। तीतर बटेरों को बुलाया कि आ जाओ, डरो मत, मैं अब गुरु मंत्र ले लिया, दीक्षा ले लिया हूँ, अब मैं राम ही राम बोलता हूँ। तीतर लोग सोचे भाई बात तो सही है, ये आ नहीं रहा है, झपट नहीं रहा है, लग रहा है सही में साधु हो गया। हाँ मैं साधु हो गया, आओ ना, आओ सत्संग सुना था। अब बेचारे निकट आने लगे, आओ 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 और निकट आओ, डरते क्यों हो, तुम तो मेरे पास आ जाओ। जब ही पास तीतर गए हैं बटेर, झपट्टा मारा, अब बस खा गया। तो इनको बोलते ढोंगी बिल्ला। नहीं, जो वास्तव में भगवान का भक्ति करेगा, भगवान से प्रेम करेगा, वो सतमार्ग पे चलेगा कि कुमार्ग पे चलेगा? कभी चल सकता है? कभी नहीं। तो इसीलिए शास्त्र है जिससे हम धर्म मार्ग पे चलें, हमारा कल्याण हो, हम भक्ति कर सकें, भगवान से प्रेम कर सकें। तो महाराज भागवत धर्म क्या है कि हम भगवान से जुड़े और भगवदर्थ कार्य करें। मन बुद्धि चित्त इंद्रियों से सबसे भगवदर्थ कार्य करें। मतलब जैसे लोगों को देख रहे हैं भाई, आंख तो कोई नहीं फोड़ लेगा कि किसी की तरफ देखना ही नहीं है, बस भैया ऐसे ही रहने दो, कृपालु दयालु दीन बंधु करुणा निधान। ऐसा लग रहा है कि सर का भार हल्का हो गया जैसे कोई ग्रह दशा दूर हो गई हो। तो भागवत धर्म क्या है कि हम अपने इंद्रियों से भगवदर्थ कार्य करें। अब ऐसा तो है नहीं कुछ देखेंगे ही नहीं, किसी को देखे आंख फोड़ ले, नहीं देखना है सबको, लेकिन वासनात्मक दृष्टि से नहीं देखना है। अगर पुरुष हैं, युवक हैं, तो सभी माता स्त्रियों को, बहन बच्चियों को, युवतियों को माता बहन के समान देखो। युवतियां हैं तो सबको भैया की तरह देखें, पिता के समान, भाई के समान, और अच्छी दृष्टि से देखें, वासनात्मक दृष्टि नहीं। तो भगवान से ओतप्रोत हो जाइए, ये है भागवत धर्म। ऐसा नहीं कि केवल बस राम राम ही करते रहे, राम करिए लेकिन राम का काम भी तो करिए। हनुमान जी ने क्या कहा था? हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मन में राम नाम है, मुख में मुद्रिका है, राम नाम से युक्त है मुद्रिका। तो राम नाम तो बोल रहे हैं, हृदय में भगवान का ध्यान है, मुख में भगवान का नाम है, और तन से शरीर से भगवान का काम है, भगवान का कार्य कर रहे हैं। इस संसार में जितने जीव हैं, जितने लोग हैं, सब भगवान के ही अंश हैं, सब में भगवान समाया हुआ है। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अपने समान सबको समझो कि जैसे हमें कोई गाली देता है तो हमें कष्ट होता है, वैसे ही हम किसी को गाली न दें। जैसे हमें कोई अपमान करता है तो कष्ट होता है, वैसे ही हम किसी को अपमानित न करें। जैसे हमें कोई ठगता है तो कष्ट होता है ना, वैसे हमें भी किसी को ठगना नहीं चाहिए। कोई हमारे साथ विश्वासघात करता है तो कष्ट होता है ना, तो हमें भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए।
शास्त्र इसीलिए बने हैं कि हम अच्छे मार्ग पे चलें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का नाम लें और भगवदर्थ कार्य करें, सतमार्ग पे चलें। भगवत भक्त का लक्षण क्या है? भगवत भक्त का वही लक्षण है जो भागवत धर्म है। जिसके अंदर भागवत धर्म हो वो भगवत भक्त, जो सतमार्ग पे चलने वाला हो, सबसे प्रेम करने वाला है। अब जाति पात ये फला डकान ऊंचा नीचा, भागवत धर्म जिसके पास, जो भगवत भक्त है उसके लिए लिखा है कि वो तो महाराज गधे तक को भी भगवान से युक्त मान करके प्रणाम कर लेता है कि इसमें भी प्रभु का वास है। तो इसमें ऊंचा नीचा छोटा बड़ा तो छोड़िए, मतलब सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करे वह उत्तम भक्त है। जो पत्थर में गुरु में करे वो तो साधारण श्रेणी का है, और फिर बिल्कुल ही निम्न श्रेणी का आदमी जो प्रेम करने वालों से प्रेम करे, नफरत कर रहे हैं हम भी नफरत करने लग जाएं। सनी उत्तम बनना है भक्त, सबसे प्रेम करना है, सबके प्रति दया की भावना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तर्क देना कि आतंकवादी अपराधी दुराचारी हैं हम प्रेम करें उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो तो उनसे नफरत भी नहीं करना है, उनसे प्रेम भी नहीं करना है, उनको कानून के हवाले, उनका कार्य राजा का है, हमारा कर्तव्य है राजा तक सूचना पहुंचाना बस। तो अपराधी लोगों के लिए नहीं, सामान्य बात कर रहा हूं, सब जीवों से प्रेम करें, और जो अपराधिक तत्व हैं उनको तो दंड मिलना ही चाहिए, उनको तो भगवान स्वयं धराधाम में आता ही इसीलिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों, सज्जनों की, संत जनों की, भक्त जनों की, अच्छे लोगों की रक्षा के लिए भगवान धराधाम में प्रकट होते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में भगवान प्रकट होते हैं। बाकी सामान्य सब जीवों से प्रेम करें, अच्छे भाव लाएं, सबके प्रति दया हो और भगवान के प्रति प्रेम हो, समर्पण हो, श्रद्धा हो, उनकी कथाओं से प्रेम हो, उनके नाम से प्रेम हो, तब हम गलत नहीं करेंगे। माया का स्वरूप ये सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी, जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, ये सब माया है। भगवान ने लक्ष्मण जी से क्या कहा था अरण्य कांड में उपदेश देते समय? गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, गो गोचर जहाँ मन लग जाई, इनका हूँ माया जानहु भाई, इनकर माया जानहु भाई, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, गो गोचर जहाँ मन लग जाई। गो गोचर, गो अर्थात इंद्रियां, और गोचर जो कुछ इंद्रियों से दिखाई पड़ रहा है, तो ये सब पूरा जो कुछ दिख रहा है सब नश्वर है। नश्वर मतलब नष्ट होने वाला, तो ये सब माया का कार्य है। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। आत्मज्ञान भी है इसमें, आत्मज्ञान का भी उपदेश दिया गया है, आत्मा का स्वरूप, नारायण का स्वरूप। तो जब हम सो जाते हैं, जब सो जाते हैं तो हमारी कुछ इंद्रियां काम करती हैं, सब बंद नेत्रों तो सो गए, होश नहीं है। लेकिन जब हम उठते हैं तो हमको लगता है कि बहुत अच्छे से सोए थे, लगता है। तो शरीर तो सो गया था, शरीर सो गया था, तो किसको पता चली यह बात कि हमको अच्छी नींद आई थी, हमको खराब नींद आई थी, बड़ा बुरा स्वप्न देखे, बड़ा खराब स्वप्न देखे, तो नेत्र बंद है, सब इंद्रियां शांति से सो रही हैं, होश भी नहीं है, तो किसको मालूम चला कि हमको अच्छी स्वप्न हुई, बुरी स्वप्न हुई? आत्मा को। यही है आत्मदर्शन, यही है परमात्मा का साक्षात्कार, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, भूल गए। ये जो बात बतलाता है सुबह, यही है आत्मा, ये आत्मा का कार्य है, आपका शरीर का काम नहीं। शरीर को होश ही नहीं, ये तो जड़ है। तो चेतना किसमें है? आत्मा में। माया से पार जो जाना चाहते हैं वे भगवान की भक्ति करें, वासनाओं से दूर हों और सतपंथ पे चलें, धर्म मार्ग को अपनाएं और ईर्ष्या, द्वेष और ये सब गंदगी छोड़ें।
जो कुछ अच्छी बातें हैं सब शास्त्रों में लिखी हैं। और हम सोचते हैं शास्त्र ऐसे कपोल कल्पित गाथाएं हैं, ऐसे कल्पना है। ये बिल्कुल गलत बात है। अंग्रेज मुगल लोग भारत पे आके शासन किए और नष्ट भ्रष्ट संस्कृति किए। तक्षशिला ये सब नालंदा जो विश्वविद्यालय थे, 6-6 महीने पुस्तकें सुलगती रही, आग जला दिए। नहीं तो उसमें विमान बनाने की विधि, हवाई जहाज बनाने की विधि, अस्त्र शस्त्र सबका वर्णन था, सबको फूंक डाले। नहीं, जब हुएनसांग चीनी यात्री फायान आया था भारत में, हर्षवर्धन राजा का साम्राज्य था, तो कितना सुंदर वर्णन किया है कि भारत एक समृद्धशाली देश है, वैभवशाली देश है, यहाँ पे सर्वत्र हरितिमा है, हरियाली है, सभी लोग प्रसन्न रहते हैं, खुशहाल हैं, यहाँ कोई दरिद्र नहीं है, दुखी नहीं है, गरीब नहीं है। हुएनसांग चीनी यात्री लिखता है। तो इसका मतलब अंग्रेज और मुसलमान आने के पूर्व भारत की छवि बहुत सुंदर थी। पूरा विश्व जगत गुरु बोलता था, विश्व में सबसे संपन्न देश कोई था तो भारत था। विश्व में कोई सबसे तेज दिमाग वाला था, सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वाला था, वह भारत भूमि थी, जिसको हम लोग नॉर्मल समझ रहे हैं। तो अंग्रेज और मुगल आके मर गए, जो नाश करके चले गए, और अब भी बचा कुचा कॉन्वेंट स्कूलों के माध्यम से हम लोग ढो रहे हैं। किसी स्कूल की निंदा नहीं है, लेकिन ऐसे स्कूल की अवश्य निंदा है जो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये सब सिखाते हैं, और शुभ प्रभातम, शुभ संध्या, शुभ मध्याह्न नहीं सिखाते, माता पिता के चरण बंदन नहीं सिखाते। उस स्कूल की अवश्य निंदा करते हैं। कौन सा संस्कार सिखा रहे हो? पैसा ले रहे हो भारत का, खा रहे हो भारत का, जी रहे हो भारत में, गा रहे हो विदेश की। कौन सी परंपरा सिखा रहे हो? अरे अंग्रेजी तो हम भी बोलना जानते हैं, ये अंग्रेजी बोलने से कल्याण हो जाएगा। अरे संस्कार सभ्यता सिखाइए कि बालक माँ बाप के चरण में सर रख के प्रणाम करे सुबह शाम, और सेवा करे, आज्ञा का पालन करे, ऐसी उसकी मानसिकता भरिए। नहीं, वृद्धाश्रम ही खोलने पड़ेंगे, अब वृद्धाश्रम भी कम पड़ जाएंगे। जब हर बूढ़ों की यही दुर्दशा होगी तो कौन सेवा करेगा माँ बाप की? जब आप लोग भी जो है बूढ़े बनोगे तो आपके भी बालक वही करेंगे जो आप करेंगे। भगवान राम जब सुबह उठते थे तो प्रातः काल उठ के रघुनाथ प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नावहि माथा, माता पिता गुरु नावहि माता, माता पिता गुरु नावहि माता, माता पिता गुरु नावहि माता। भगवान रामचंद्र जी भगवान थे, फिर भी सुबह उठ करके के माता पिता गुरु सबके चरणों में वंदना करते थे, सर रख के प्रणाम माथा। अब तो महाराज घुटना छूते हैं। कितने लोग यही छूते हैं घुटना? अरे तो हाथ जोड़ लो, नमस्कार, ये सबसे बढ़िया है। घुटना छूते हैं, अब घुटने में क्या है? अब फिर अब बताए, पहले जो है सर रख के प्रणाम करते थे, लेट के प्रणाम करते थे, अब फिर जो है बाद में जो है चरण छूने लगे, चलो फिर भी कुछ छूते थे, बाद में घुटना छूने लगे, अब तो पेट आगे, अब तो लोग चलते चलते ऐसे हाय हेलो करते, हाँ आशीर्वाद दे रहे हैं कि प्रणाम भगवान ही जाने। अच्छा, फिर हाथ मिलाने लगे, गले मिलते थे, प्रणाम करते थे, हाथ मिलाने लगे। अब तो हाथ हिलाना होने लगा, हाथ मिलाना भी बंद, अब आप हाथ हिलाना शुरू कर दिए, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। एक कहता हम तुम्हारे नहीं, हम तुम्हारे नहीं, दूसरा कहता हम ही मूर्ख हैं क्या, हम भी तुम्हारे नहीं, हम भी तुम्हारे नहीं। ये परंपरा भारत की कर दी है, इससे हम लोगों का कल्याण होगा। और क्या सिखाते हैं कॉन्वेंट स्कूलों में? मम्मी, डैडी, पापा। अब नया फैशन, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, पाश्चात्य सभ्यता खोपड़ी पे सवार होके बोल रही है। अब मम्मी मर गई, अब मोम, मतलब माचिस मारो पिघल के खत्म, जर गई।
अब मम्मी भी खत्म, अब मोम, पापा उपा खत्म, डैडी भी खत्म। डैड कहता है डेड बॉडी, मतलब मर गए, जिंदा ही मार डाले अब डेड। अब सीधे डैडी भी खत्म, डेड, मम्मी से मोम। अब मम्मी किसको बोलते थे? लाश रखने के घर को, बहुत दिनों तक सुरक्षित लाश को रखने के लिए मसालों से युक्त एक मम्मी बनाई जाती थी, उसको मम्मी बोलते थे। उसमें मुर्दा घर समझो, एक प्रकार, एक मुर्दा घर, एक मुर्दा को रखने की जगह। तो अब बताओ कितने लोग अपनी माँ को तो वही मुर्दा घर सभी बना दिए। अब पापा, पप्पी किसे बोलते हैं? कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं ना, पिल्ले को पप्पी बोलते हैं। तो पापा कुछ बड़े पिल्ला होंगे। अब आप ही लोग जानिए बोलने वाले। और डेड तो कर ही दिए, डेड बिल्कुल, डॉक्टर भी कह दिया भाई डेड, अब मेरे बस की बात नहीं, बचा नहीं सकते, तो डेड। तो अभी भी सुधर जाओ, अपनी संस्कृति, मैया बोलिए, माँ बोलिए, माता बोलिए, पिताजी बोलिए। अरे अंग्रेजी सीखिए, हर भाषा सीखिए, विद्वान बनिए, लेकिन अपनी जो परंपरा है, अपनी मर्यादा है, उसको छोड़ करके नहीं। ऐसा थोड़ी अंग्रेजी बोल रहे हो, माँ बोल दोगे तो फिर नौकरी से निकाल दिए जाओगे। क्यों बोले हम माँ बोलेंगे? भगवान श्री कृष्ण मैया पिताजी बोलते हैं, बाबा बोलते हैं। आप लोग कहाँ सीख लिए? एक नया फैशन पकड़ लिए। फैशन है कोई घटिया, तो कॉन्वेंट स्कूलों की देन है। ये मैकाले आया था, इतिहास पढ़ लेना। मैकाले ने यही किया था, स्वीट पॉइजन, वैदिक गुरुकुलों को तोड़ा, नष्ट किया, और कॉन्वेंट स्कूलों को बढ़ाया कि इसके माध्यम से सनातन हिंदू धर्म को नष्ट करेंगे और पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ाएंगे और मस्तिष्क में जहर घोलेंगे। तो माइंड से, मस्तिष्क रूप से तो गुलामी ही हो। जब पाश्चात्य संस्कृति माइंड में घुसा रहे हो तो एक रूप से तो गुलाम हो गए विदेशियों के। तो अभी समय रहते चेत जाइए, अपने धर्म संस्कृति की ओर लौटिए और उलूल जुलूल के भाषाओं में पढ़ करके गलत सलत शब्दों का इस्तेमाल प्रयोग करना छोड़ दीजिए। अच्छे नाम लीजिए, और नाम भी उठपटांग, चिंकी पिंकी रिंकी सिंटी मिंकी, पता नहीं क्या। हाँ, एक संत गए एक जगह, तो एक बालक से पूछे भैया तुम्हारा क्या नाम है? तो बोला बिक्की। बाद में किसी से नहीं पूछे, लोगों ने सोचा कि यार ये संत जो है इसको मानते हैं, जानते हैं क्या, पूछे, बिक्की बता दिया। अब नहीं पूछे किसी से। लोगों ने पूछा महाराज एक लड़के से पूछे, नाम बताया बिक्की, उसके बाद आपने नहीं पूछा। तो बोले क्या पूछूं? एक से पूछा तो बिक्की, तो दूसरा लूना होगा, मोटरसाइकिल हीरो होंडा होगा। जब बिक्की आ गई तो इसलिए नहीं पूछे। सुबह सुबह नाम लो तो मुक्ति मिलेगी। अरे बढ़िया सुंदर नामकरण रखिए, अच्छे अच्छे नाम, जिससे सुबह कम से कम लो तो बुद्धि अच्छी हो। न चिंकी पिंकी सिंटी मिंटी, हाँ, ऊट पटांग, उर्दू फारसी नाम, आंग्ल भाषा के नाम। अरे कोई नाम है अपने भारतीय संस्कृति में, हिंदी डिक्शनरी में, संस्कृत के शब्दकोश में क्या कुछ शब्द कम पड़ गए क्या कि पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार नामकरण हो रहे हैं? अपने धर्म की ओर लौटे, तब कल्याण होगा। तो कभी हरि प्रबुद्ध पिपलायन आविर्भूत दुर्मिल चमस्कर भाजन के माध्यम से दिव्य ज्ञान दिया है नारद जी ने वसुदेव जी को। अब भगवान जिसके घर स्वयं बालक बन के आए, उसको क्या उपदेश देना? अब भगवान अपने लीला कर रहे हैं, अपने धाम जाना चाहते हैं। महाराज एक वृक्ष के नीचे पीपल के भगवान विराजमान हैं, वहां उद्धव जी आए हैं। उनको भगवान ने दिव्य उपदेश दिया है। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के माध्यम से लोक कल्याणकारी शिक्षा दिया है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, शिक्षा मतलब शिक्षा लिए। पृथ्वी वायु राकाशो मापोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनो पिंगला कुरुरोर्भकः कुमारी सरकृत सर्पः उर्णनाभिः सुपेशकृत। पंच तत्वों से शिक्षा लिया। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र,
पतिंगा कीड़ा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला मधुआ, हिरन, मछली, पिंगला वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, सर्प, बाण बनाने वाला, मकड़ी और भृंगी कीड़ा। इन 24 गुरुओं से शिक्षा लिया। क्या क्या शिक्षा लिया उसको ध्यान से श्रवण करें, शायद आपके काम की हो, हमारे तो काम की है। पृथ्वी से शिक्षा लिया धीरज की, धैर्य की। धैर्य नहीं खोना चाहिए। जो धीरज धारण कर ले तो उसका कल्याण निश्चित होता है। हम जल्दी घबरा जाते हैं, लेकिन हमें धरती मैया देखिए कितनी सहनशीलता सहन करती है। लोग कुदाल मारते हैं, खोदते हैं, थूकते हैं, सब कुछ करते हैं, गड्ढे खोदते हैं, लेकिन धरती माता नाराज नहीं होती। उसी प्रकार हमें भी जितना हो सके सहन करना चाहिए। सुख दुख को सहन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाना चाहिए और भगवान का स्मरण करते जाना चाहिए। हवा से क्या शिक्षा लिया कि हवा फूल से होके गुजरे तो फूल की सुगंध देता है, और वही हवा अगर दुर्गंध से, नाले से होके गुजरेगा तो दुर्गंध देगा। न हवा को सुगंध से लेना न दुर्गंध से, वो तो मस्त बस बह रहा है। उसी प्रकार महापुरुष लोग न किसी के दोष को देखते हैं, न गुण को देखते हैं, अपने आत्मानंद में मस्त रहते हैं। आकाश से क्या शिक्षा लिया? आकाश से शिक्षा लिए कि महाराज अंतरिक्ष में बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आकाश को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार महान पुरुषों को भी सुख में दुख में सब में सम रहते हैं, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। कौन मिल रहा है, कौन बिछुड़ रहा है। जल से क्या शिक्षा लिया? बोले जल से शिक्षा लिए दत्तात्रेय भगवान ने कि जल जैसे लोगों को दूर करना चाहिए, उनको अच्छे मार्ग पे लगाना चाहिए, पवित्र करना चाहिए, अंदर से बाहर से भी। मन पवित्र होगा भगवान के भजन से, तन पवित्र होगा गंगा स्नान से और शुद्ध स्नान करने से, प्राणायाम करने से, योग अभ्यास करने से। ये सब से तन अच्छा होगा और मन होगा सत्संग से, भजन से, कीर्तन से। भाई ये कुछ सही कर सकते हो? इसको बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। अग्नि से क्या शिक्षा लिए? बोले अग्नि से महाराज शिक्षा लिया कि अग्नि देव में चाहे पंडित जी लोग स्वाहा स्वाहा करें और चाहे झाड़ू लगा करके कोई कूड़ा जला दे, अग्नि देव सब खत्म कर देते हैं। गुण दोष कोई मतलब नहीं, अग्नि का काम है जलाना। तो उसी प्रकार महान पुरुषों को भी किसी का गुण दुर्गुण न देखते हुए भगवान की भक्ति करना चाहिए। ये पंचतत्वों की शिक्षा थी। और चंद्रमा रवि, चंद्रमा और सूर्य से क्या शिक्षा लिए? चंद्रमा से शिक्षा लिए कि चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। कभी चंद्रमा छोटा होता है, कभी बड़ा होता है। द्विज का चंद्रमा अलग, तीज का अलग होता है ना, पूर्णिमा का फिर पूरा। तो क्या कई चंद्रमा होता है क्या? चंद्रमा एक ही होता है, उसकी कलाएं बढ़ती घटती हैं। उसी प्रकार यह शरीर जन्म लेता है, मरता है, घटता है, बढ़ता है, पतला होता है, मोटा होता है, सुंदर होता है, कुरूप होता है, लेकिन आत्मा एक ही होता है। सूर्य से क्या शिक्षा लिया? सूर्य से यह शिक्षा लिया कि विभिन्न घट में और जलाशयों में सूर्य भिन्न भिन्न प्रतीत होता है उसका प्रतिबिंब, लेकिन सूर्य तो एक ही होता है। उसी प्रकार भिन्न भिन्न जीवों में, सब में भिन्न भिन्न जीव को देखते हैं तो हम सोचते हैं अलग अलग तत्व है, सब अलग अलग हैं, लेकिन उनके अंदर जो आत्म तत्व है वो सबका एक ही है। परमात्मा तत्व एक ही है। कबूतर से क्या शिक्षा लिया? 8वें गुरु कबूतर। कबूतर से शिक्षा लिया कि कबूतर और कबूतरी दाना चुगने के लिए गए थे। उनके छोटे छोटे बालकों को, भैया जब इतना अच्छा कर सकते हो तो काहे परेशान कर रहे हो? तो कबूतर कबूतरी दाना चुगने गए थे। फिर महाराज उनके बालकों को, छोटे छोटे बच्चों को शिकारी आया, बहेलिया और फंसा करके ले गया।
अब कबूतरी आई रोने लगी, दौड़ करके जाल में फंस गई। मोह के कारण कबूतर भी फंस गया और शिकारी ले गया, सबको मार डाला, खा गया। उसी प्रकार हम लोग भी हाय बच्चे, हाय परिवार, हाय रिश्तेदार करते करते मर जाते हैं, भजन नहीं करते और काल रूपी बहेलिया आके मार डालता है, खा जाता है, अब मुक्ति नहीं मिल पाती। उससे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि बहुत ज्यादा मोह न बढ़ाएं। जब यह शरीर ही अपना नहीं रहेगा तो इस शरीर से संबंध रखने वाले लोग अपने कैसे रहेंगे। अजगर से क्या शिक्षा लिया? बोले अजगर से शिक्षा लिया कि अजगर कुछ करता धरता नहीं है, बैठा पड़ा रहता है, जो उसके सामने आ गया मुख के पास खा लिया, मस्त रहा। तो उसी प्रकार महापुरुष संत जन को भी कोई नौकरी चाकरी थोड़ी करना है, उन्हें तो भजन करना है। जो भिक्षा मिल गया प्रेम से प्रभु की कृपा से उसी से संतोष करना चाहिए। एक बार एक अयोध्या में संत थे, 4 ही बजे उठे भगत जी, राम 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 सीताराम सीताराम खूब कीर्तन करें। अब पड़ोस में एक रहता था युवक, वो नाराज, बोले क्या राम राम किया करते हो, जब देखो तब देखो राम राम। अरे दिन में नहीं जप सकते, 4 बजे भोर से ही चिल्लाने लगते हो नींद हराम। तुम्हारे राम ने तो हमारा नींद कर दिया हराम। क्या दे दिया तुम्हारे राम ने, चिल्लाए पड़े रहते हो। संत बोले क्या नहीं दिया मेरे राम ने, मैं राम का ही तो खाता हूं, इसलिए राम का गुणगान गाता हूं। तो दिन में गाया करो, भोर में गाते चिल्लाते रहते हो। कि मैं तो हर समय गाऊंगा। काम न धंधा करते रहते हो, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, राम राम करते हुए बस बेवकूफ बना रहे हो। उन्होंने कहा मुझे काम की जरूरत ही नहीं, जब राम मिल गया तो मेरा तो सब काम हो गया, सब काम वे ही करते हैं। तो बोला कि ठीक है, देखता हूं तुम्हारे राम को, अगर मैं कुछ काम नहीं करता हूं तो क्या तुम्हारे राम मुझे भोजन करा देंगे? संत ने कहा बिल्कुल मेरे राम करा देंगे, और नहीं करोगे तो डंडे मार करके भोजन करा देंगे। बोले ठीक है, शर्त है, अगर तुम्हारे राम मुझे भोजन करा दिए, मैं नहीं करूंगा तो मैं तुम्हारा जीवन भर का दास बन जाऊंगा, संत बन जाऊंगा। और अगर भोजन नहीं कराए तुम्हारे राम आज, मैं कुछ नहीं करूंगा कर्तव्य, तो तुम मेरे दास बन जाना। संत ने भगवान के भरोसे शर्त मान लिया। संत ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा, अगर भगवान तुम्हें नहीं खिलाए तो। शर्त के अनुसार अब वह युवक गया जंगल में कि कुछ नहीं करना है, चुपचाप गया, पेड़ पे बैठ गया कि आज मुझे कुछ नहीं खाना है, देखता हूं इसका राम कैसे खिलाता है। संत ने कहा था कि डंडे मार के खिलाएगा मेरा भगवान। बैठा रहा पेड़ पे, बड़ा प्रसन्न था वह युवक कि आज उस संत की बात झूठी हो जाएगी और यह मेरा जीवन भर का नौकर बन जाएगा, दास बन जाएगा। खूब इतरा रहा था, तभी देखता है कि जंगल के रास्ते से कुछ मुसाफिर, कुछ यात्री आते हैं और उसी पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे भोजन सिद्ध करते हैं। भाई आप लोग रोक नहीं सकते सबको, कितना विघ्न डाल रहे हो आप लोग, बताओ। माता आप बैठ जाइए, कथा सुनिए, बाद में आरती के समय खूब प्रणाम करना। तो महाराज वृक्ष पे बैठा है, वह युवक देखता है कि उसी वृक्ष के नीचे, अब देखो सब लोग का ध्यान डिस्टर्ब हुआ ना, तो इसलिए कहते हैं कि सब लोग शांति सुनिए। तो वृक्ष के नीचे कुछ मुसाफिर आए, वहीं भोजन सिद्ध किए, भोजन वहीं बनाए। अब वो सोचने लगा कि कहीं इस साधु की बात सच्ची तो नहीं हो रही है, बात गड़बड़ हो रहा है, जंगल में चला आया, यहाँ भी भोजन की खुशबू, लेकिन कोई बात नहीं, हम पेड़ पे ही बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं, बुलाएंगे ये लोग तब भी नहीं, देखते हैं कैसे राम खिलाता है। अब भोजन पूरा बना लिए ये लोग, तभी डाकुओं का गैंग आया जंगल में। डाकू लोग आते हैं और दौड़े मुसाफिर यात्री भोजन छोड़ के भागे सीधे सरपट। अब डाकू लोग आए, भूख लगी थी, कहे यार भोजन बना बनाया है, चलो किया जाए। एक डाकू ने कहा अरे मूर्खों, भोजन मत करो, पता नहीं जहर मिलाए होंगे तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। बोले हाँ ये बात तो सही है, हो सकता है कि जहर मिली हुई हो।
जहर मिली हुई हो तो ढूंढो अच्छा कौन जहर मिलाया है। अब कोई दिखे ना, अब वो थर थर कांपने लगा कि अब मेरा नंबर है, कहीं मारे नहीं डाकू लोग, या कोई जहर मिलाया है। बंदूक उठाए ऊपर, देख नहीं रहे थे, संजोग की बात ऊपर उठाया और उसी दिशा में उठाया जहां वो बैठा था। अब वो घबराया, हिलने लगा, कांपने लगा, पत्ता खड़खड़ाया। डाकुओं ने कहा वो देखो चोर, वो छिपा है, इसी ने जहर मिला के पेड़ पे टंग गया है जिससे हम लोग मर जाएं। और राजा से पकड़वाने के लिए चल उतर, उतर नीचे, नहीं अभी बंदूक के कुंडे से मारेंगे तुझे। अब बेचारा डर के मारे उतरा, चल भोजन कर। बोला नहीं करेंगे, 2-4 छापड़ जमाए जो है, कर रहा है कि नहीं, नहीं करेंगे। अब बदनामी हो जाती, संत से शर्त लगी है। 2-3 बंदूक के कुंडे लगाए, ठूस ठूस के खिलाने लगे। पहले तो वह रोया है, लेकिन भगवान की जब कृपा याद आई कि धन्य है संत की बात, धन्य है भगवान, धन्य है संत के राम, आज मुझे राम ने मार मार के खिला दिया, धन्य है भगवान, धन्य है प्रभु। फिर डाकुओं से बोले हैं कि अरे डाकुओं, इसमें जहर नहीं मिला है, मैं एक संत से शर्त लगाया था, आज हार हो गई मेरी, अब मैं जीवन भर के लिए संत बन जाऊंगा। संत के चरणों में पड़ गया और डाकू लोग भी भक्त बन गए। अरे यह कोई और नहीं थे, ये जो युवक था या कोई साधारण युवक नहीं था, यह वे ही थे जिन्होंने इस दोहे की रचना किया है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, सबके दाता राम। वही युवक बाद में मलूक दास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सभी लोग तालियों की सेवा करते बड़े श्री कामतानाथ भगवान को याद करते हुए श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में हम श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए करते हो मेरे रागा, करते हो मेरे रागा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे रागा, करते हो मेरे रागा, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथी हो जो मेरे, किसी बात की कमी है, तुम साथी हो जो मेरे, किसी बात की कमी है, किसी और भक्त की अब दरकार भी नहीं है,
साथ से गुलाब अब, मेरे साथ से गुलाब अब गुल पाम हो रहा है। करते हो मेरे गागो मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे लागा, करते हो मेरे लागा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। और ठाकुर जी से दिन रात यही कहें कि हे प्रभु, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तो मेरी ही प्रेरणा से हो, तो मेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। मेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो मेरे लागा, करते हो मेरे लागा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो वे ही मलूक दास के नाम से प्रसिद्ध हुए। सभी लोग नाम जानते हैं मलूक दास जी का। उन्होंने दोहे लिखे हैं इतने सुंदर सुंदर। तो अजगर से यही शिक्षा लिया कि कुछ करता नहीं है, शांत रहता है। इतनी नदियों के जल जो है उसमें गिरते हैं, नदियों के सब जल, लेकिन फिर भी समुद्र न बढ़ता है ना घटता है। वैसे ही हम लोगों को विचलित नहीं होना चाहिए, शांति की शिक्षा लेनी चाहिए। अपना जो नियम है, जो मर्यादा है, जो संस्कृति है, उस पे हमें कायम रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। उसको छोड़ना, अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, समुद्र कहता है। समुद्र का गुण है शांत रहना। चाहे तो प्रलय ला दे, लेकिन इतने जल, इतनी नदियों के उसमें पहुंच रहे हैं, फिर भी वहीं का वहीं। हम लोगों को भी अपने धर्म पर एकदम दृढ़ रहना चाहिए। पतंगा कीड़ा से क्या शिक्षा लिया? पतंगा कीड़ा दीपक की रोशनी में जाता है। देखे ना पखियारी पतंगा कीड़ा, पंख वाला, जब तक मर नहीं जाएगा तब तक दीपक के पास जाता ही रहेगा रोशनी में। उसी प्रकार हम लोग भी वासना में, दुष्कर्मों में पड़ करके मर नहीं जाते जब तक, तब तक ये वासनाएं छूटती नहीं। इसीलिए उसको कंट्रोल करके जबरदस्ती वासनाओं पर नियंत्रण करें और भगवान की भक्ति करें। भगवान श्री कृष्ण गीता जी के 3 अध्याय के अंतिम श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशरम। इस वासना को मार डाल, बिल्कुल खत्म कर दे, काट डालो वासना के बीहड़ जंगल को, एक भी वृक्ष न पनपने पाए। महात्मा बुद्ध कहते थे। पतंगा कीड़ा से शिक्षा लेना चाहिए। मधुमक्खी से क्या शिक्षा लेना चाहिए? जैसे मधुमक्खी भौरा क्या करते हैं मधुमक्खी लोग, एक एक फूल पे मधुमक्खी जाती है, अलग अलग थोड़े थोड़े रस लेकर के अपना घर शहद से भर देती है। उसी प्रकार संत महापुरुषों को भी किसी एक गृहस्थ पर भार नहीं बनना चाहिए। सब लोगों से थोड़ा थोड़ा भिक्षा मिल जाए और उसी में अपना जीवन यापन करें, भगवान का गुणानुवाद गाएं। हाथी से क्या शिक्षा लिया? बोले हाथी 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 कागज की हथनी को देखकर मतवाला होकर दौड़ता है और गड्ढे में कूद जाता है और पकड़ा जाता है। शिकारी लोग जब हाथी पकड़ना होता है तो कागज की हथनी बनाते हैं
और गड्ढे पे रख देते हैं। हथनी को देख करके हाथी मतवाला की तरह कामान धो के दौड़ता है और गड्ढे में गर्त में गिर जाता है। तो विषयों से में उपराम होना चाहिए। शहद निकालने वाले से शिक्षा लिया कि मधुमक्खी मर मर के इकट्ठा करती है, शहद निकालने वाला आता है, एक ही दिन में सब शहद साफ। हम लोग भी उसी प्रकार मर मर के कमाते रहते हैं और एक दिन मर जाते हैं, कुछ काम नहीं आता। धन दौलत कुछ काम आता है? कुछ धन दौलत जाता है साथ में, कुछ महल अटारी बंगले गाड़ी घोड़े कुछ नहीं। कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उस पर अहंकार करना और दुरुपयोग करना ये अपराध है, गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं कल्याण नहीं होगा। तो इन सबसे उपराम होना चाहिए। शहद निकालने वाले से शिक्षा लेना चाहिए कि हम लोग भी कमा कमा के मर जाएंगे, कुछ काम नहीं आएगा, इसलिए हरि का भजन करना चाहिए। और शहद निकालता है जैसे अचानक एक ही दिन में, उसी प्रकार हम लोगों का भी साथ होता है। अचानक से धन पता लगी खत्म। अच्छा कमाई, उसका नाम क्या है? कमाई। चाहे जितना कमा लो, 1 लाख पाते हैं महाराज, कितना कमाते हो? 1 लाख कम पड़ता है। कमाई, उसका नाम ही कम आई। करो चाहे जितना कमा लो, कम आई, कभी पूर्ति ही नहीं पड़ रही। और एक नाम है दौलत। दौलत नाम है ना। तो जब धन जब आता है घर में तो 1 लात देता है, तो एकदम अहंकार में एकदम लात लग गई। धन की जब लात लगती है आदमी ऐसे चलता है, और जब धन चला जाता है तो 1 लात देता है, तो 2 लात हो जाते हैं, तो दौलत। हिरण से क्या शिक्षा लिया महाराज? दत्तात्रेय भगवान ने हिरण से यह शिक्षा लिया कि शिकारी लोग बीड़ा की टंकार करते रहते हैं, बीड़ा की धुन में बेसुध हो जाता है। हिरण हरे हरे घासों को चरने में मुग्ध रहता है और मारा जाता है। उसी प्रकार हम लोग भी ग्राम में गीतम न शृणुयाद यतिर्वंचरः क्वचित। सन्यासी संत महात्माओं को फिल्मी गाने, अश्लील अभद्र गानों को कभी नहीं सुनना चाहिए भक्तों को। नहीं तो जैसे हिरण मारा जाता है बहेलिया के द्वारा, शिकारी के द्वारा, उसी प्रकार हम सब लोग भी जब यमदूतों के द्वारा मारे जाएंगे काल के द्वारा, तब हम लोग भी नरक में गर्त में चले जाएंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। मछली से क्या शिक्षा लिया? मछली को जो कटिया लगाते हैं, फंसाते हैं ना जाल में, और कुछ डाल देते हैं ऐसे रस्सी में बांध करके फंसाने वाला, उसमें कुछ मीठा इत्यादि डाल देते हैं खाने वाली चीज, तो मछली जीभ के लोभ से आकर के फंस जाती है। उसी प्रकार हम लोगों को भी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, विषयों पर आसक्त होकर के नहीं रहना चाहिए। नहीं जिह्वा और जननेंद्रिय पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। पिंगला से क्या शिक्षा लिया? कहे पिंगला वेश्या एक जनकपुर में रहती थी। एक दिन की बात है, उसके पास कोई पुरुष नहीं आया, धन नहीं दिया, उसका उपयोग नहीं किया, उसके पास नहीं आया, वो दुखी हो गई। रात भर सोचती रही, अब ये पुरुष मेरे पास आएगा धन देगा, अब ये पुरुष आएगा मुझे धन देगा, कोई नहीं आया। पिंगला को वैराग्य उत्पन्न हुआ, दिव्य प्रबल वैराग्य हुआ है। अपने जीवन को धिक्कारा है उसने और कहा है पिंगला ने कि धिक्कार है मुझे, झूठे पुरुषों में मैं खोई, झूठे पुरुष लोग इस शरीर को झूठे पुरुषों में बेच दिया, और जो सच्चा पुरुष भगवान है उसको मैंने छोड़ दिया। अगर उसको मैं इतना प्रेम करती, इतना याद करती तो मुझे मिल जाता। प्रबल वैराग्य जगह है, अपना वेश्यावृत्ति को उसने छोड़ दिया है, भगवान की शरण ली है और तब चुपचाप सोई है। तब बाद में भक्ति करते हुए भगवत धाम गई है। दत्तात्रेय ने शिक्षा लिया कि आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम यथा संच्छिद्य कांतासाम सुखम सुस्वाप पिंगला। दूसरे की आशा करना ही सबसे बड़ा दुख है। कर बहिया बल आपने छोड़ बिरानी पराई आस। तो किसी की आशा कर रहे हो तो दुखी तो रहोगे ही। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजी नाता तोड़ दे, दूजी नाता तोड़ दे। लेकिन हम तो उल्टा करते हैं, तू वो करता है जो तू चाहता है। हम लोग क्या कर, जो चाहते हैं वो करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है
जो भगवान बोले कि होता वही है जो मैं चाहता हूं, यदि तू वो कर जो मैं चाहता हूं, जो शास्त्रों में लिखा है, भगवान की वाणी है। भगवान ने कहा यदि तू वो कर जो मैं चाहता हूं तो होगा वही जो तू चाहता है, होगा वही जो तू चाहता है। तो सुखन सुस्वाप पिंगला, सबकी आशा छोड़ के भगवान के शरण में गई है तो सुखी होकर के सो गई है। कुरर पक्षी से शिक्षा लिया कि एक पक्षी चील लेकर के कुछ मांस के टुकड़े, रोटी इत्यादि के दौड़ रहा था, उसके पीछे पक्षी दौड़ पड़े मारने झपटने के लिए। जब तक उसने छोड़ नहीं दिया तब तक जान नहीं बची। ते लोभ लालच ही सबसे बड़ा खतरा है, सब पापों की जड़ है लालच, तो इसको छोड़ देना चाहिए। बालक से क्या शिक्षा लिया? कहे केवल संसार में दो ही लोग सुखी हैं, त्वावेव चिंतया मुक्तो परमानंद माप्लुतो यो विमुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्य परम गतः। एक तो छोटा सा बालक अबोध, और एक जो परमानंद में निमग्न महापुरुष संत जन हैं। केवल दो ही लोग प्रसन्न मस्त हैं, बाकी सब संसार में दुखी रहते हैं। इसे यह शिक्षा लिया कि प्रसन्नता की, घर गिर गया बालक को कोई मतलब नहीं, पिताजी का नौकरी छूट गई कोई बालक को गम नहीं, व्यापार में घाटा लगा छोटे बच्चे क्या मतलब, घाटा हुआ कि लाभ हुआ मस्त है। तो उसी प्रकार प्रसन्न जो परमानंद में मस्त रहते हैं, जो इस सब चीजों को नश्वर मानते हैं, केवल वही लोग प्रसन्न रहते हैं। दो ही लोग, बालक और समाधिस्थ ब्रह्म से निमग्न, परमात्मा भाव से निमग्न संत महापुरुष। कुमारी कन्या से क्या शिक्षा लिए? एक कुमारी कन्या को देखने के लिए लोग आए हुए थे विवाह के लिए। उसके घर में चावल शुद्ध नहीं था तो मूसल लेकर के ओखली में अपना धान को जो है शुद्ध कर रही थी, चावल निकाल रही थी। कंगन पहनी हुई थी, कंगन खनक रहे थे। तो सोची कि लोग सोचेंगे कि इसके घर में चावल नहीं है, दरिद्र है, तो एक एक कंगन निकालती गई है। जब दो बचा तब भी खन खन की आवाज, जब एक बचा कंगन तब आवाज नहीं आई है। तो दत्तात्रेय भगवान घूमते घूमते पहुंच गए थे, तो उन्होंने शिक्षा लिया कि बासे बहु नाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि, एक एव चरित तस्मात् कुमारिया इव कंकड़ः। बहुत से लोग होंगे तो बातचीत करेंगे, बकवाद करेंगे, दो लोग होंगे तो वाद विवाद करेंगे, तो एक एव चरित तस्मात्, इसलिए एक होकर के विचरण करना चाहिए, तो उसमें कोई दुख नहीं होगा। और घर में भी अगर एक मत हो जाए, एक मत से बड़ों की बात पर हम लोग चलने लगे, एक मत सबका हो जाए तो भी हम समझ लीजिए एक ही है, वहां विवाद हो नहीं सकता। वहां तो केवल प्रेम होगा, प्रसन्नता होगी, भक्ति होगी। सरकृत सरपह बाण, सरकृत बाण बनाने वाले से क्या शिक्षा लिया? बाण बना रहा था बहेलिया, राजा की सवारी निकल गई, उसको मालूम ही नहीं चला। मंत्री ने पूछा क्यों राजा साहब गए थे हाथी से पता चला? बोला नहीं, मैं तो बाण बना रहा था। उसी प्रकार हमें अपने कार्य में तल्लीन रहना चाहिए, भक्ति में, या विद्यार्थी हैं पढ़ रहे हैं या कुछ कार्य कर रहे हैं तो एकाग्रता से इंद्रियों, सभी इंद्रियों को एक करके मन से बिल्कुल प्रेम से एकाग्रता के साथ उस कार्य को करेंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। सांप से क्या शिक्षा लिया? सांप अपना घर खुद नहीं बनाता, बना बनाया जो मिल गया छिद्र उसी में घुस के अपना रह लेता है। उसीलिए संत महापुरुष के लिए भी जो कोई भक्त जन मंदिर बनवा दिए, गुफा मिल गया उसी में अपना रहे, भजन करते मस्त रहते हैं। उड़ना भी, मकड़ी से क्या शिक्षा लिए? कहे मकड़ी अपना जाल बुनती है, जरूरत पड़ने पर खुद खा जाती है। उसी प्रकार भगवान इस संसार का निर्माण करते हैं मकड़ी की जाल की तरह, और फिर उसको निगल लेते हैं, लीन कर लेते हैं अपने में। और भृंगी कीड़ा से क्या शिक्षा लिया? भृंगी कीड़ा आप लोग देखे हो ना, भिलनी क्या बोलते हो, जो मिट्टी का घर छोटा छोटा बनाते हैं कीड़े, उसको भृंगी कीड़ा बोलते हैं। भृंगी कीड़ा को बच्चा नहीं होता, वो किसी भी कीड़े को ले जाता है और उस मिट्टी के घर में बंद कर देता है।
और वह मारे डर के वह कीड़ा भृंगी का चिंतन करता रहता है, इस कारण वह भृंगी ही बन जाता है। तो हम लोग भगवान का, राम का, श्याम सुंदर का चिंतन करेंगे तो क्यों नहीं उसी प्रकार बन जाएंगे अच्छे। तो ये 24 गुरुओं का उपाख्यान बताए हैं, भक्ति से ओतप्रोत ज्ञान दिए हैं। एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास है। एक ब्राह्मण बड़ा लोभी लालची था, बाद में उसको वैराग्य हुआ, सब धन दौलत त्याग करके संत बन गया है। लोग उसको कंकड़ पत्थर मारते हैं, थूक देते हैं, खांसते हैं और अपमान करते हैं, तो भी वह सहन करता जाता है और भगवान की भक्ति करते हुए भगवत धाम को जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी को एक बार संदेह हुआ, भ्रम हुआ, ज्ञान का मार्ग जानना चाहते थे। सनकादि लोग कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, तो भगवान हंस रूप होकर के दर्शन दिए और इनको दिव्य ज्ञान दिए। जब चित्त विषयों की ओर जाता है तो यह विषयाकार हो जाता है। चित्त में विषय घुस जाते हैं, चित्त विषय में घुस जाता है, फिर इसको अलग कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब यही चित्त, यही मन भगवान में रम जाता है, संत पुरुषों में रम जाता है, श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा में लग जाता है, उनकी आज्ञा पालन में लग जाता है, तो यह मन चित्त भगवदाकार हो जाता है और कल्याण हो जाता है। और कोई भी सृष्टि में नानात्व का बोध नहीं रह जाता, सब एकत्व दिखता है, आत्म तत्व, परमात्म तत्व दिखता है। इसका सारांश था। दिव्य उपदेश दिए हैं, भक्ति से ओतप्रोत बोले हैं कि हे उद्धव, लो तुम पादुका लिए हैं उद्धव जी भगवान की। भगवान ने कहा लो उद्धव पादुका लेके जाओ तुम, और मेरे इस ज्ञान को मेरे परम भक्त विदुर जी को भी बतला देना। मैत्रेय ऋषि भी वहां उपस्थित थे, उनको भी दिव्य ज्ञान दिए हैं। उद्धव जी गए हैं, एक रूप से कुसुम सरोवर के पास लता वृक्ष बन गए और एक रूप से बद्रिकाश्रम में चले गए। महाराज वो जरा नामक जो व्याध था, उसने अपने बाण के नोक में वही टुकड़ा लगाया है मूसल का। भगवान का दिव्य चरण कमल रक्त वर्ण का सुंदर था, हिरण समझ करके, जानवर समझ करके बाण चला दिया है। किसी के पैर में कोई गोली भी मार दे तो कोई मरेगा? हाँ, तो मत सोच रहे भगवान मर गए, उसका शरीर अपने धाम को चले गए थे। वो वही बाली था, तो भगवान ने सोचा कि इसका कर्जा नहीं रखना, ये भी छिप के मार ले तो पूरा हो जाए बात बराबर। तो भगवान सा शरीर अपने धाम को चले गए और यदुवंशी भी आपस में लड़ करके मदिरा पान के करके मतवाले हो गए और एक दूसरे से लड़ करके वही जो चूर्ण था ऐरका नामक घास हो गया और उसको उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे पे मारते गए हैं और वे सभी भगवत धाम को चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, उद्धव जी महाराज की जय। बस एकादश स्कंद को प्रणाम करते हैं। द्वादश स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन है। परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हैं और महाराज कलिकाल में तो केवल हरि कीर्तन ही सार है। पतितः स्खलितश्चार्तः छुट्वा वा विवशो ब्रुवन् हरे नमः इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात्। कलिकाल में तो हरे नमः भगवान को नमस्कार है। राम राम, सीताराम, राधे श्याम, कुछ भी भगवान का नाम प्रेम से जपिए, गुरु मंत्र जपिए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कलयुग में वर्णन है कि गायें बकरियों जैसी होती जाएंगी, मनुष्य भी छोटे छोटे कद के होते जाएंगे, खाएंगे बहुत ज्यादा, आलसी होते जाएंगे, वासना इनकी बहुत चर्ब सीमा पे होगी, पापाचार में लिप्त हो जाएंगे, अंग्रेज और मुगलों का आक्रमण होगा, लोग अत्याचार फैलाएंगे, इसका भी वर्णन है। और वृक्ष छोटे छोटे होने लगेंगे, लोगों की परम आयु 20 से 30 वर्ष की होगी। हाँ, 30 वर्ष में ही दादा दादी बन जाएंगे और मर जाएंगे, अंतिम जब कलयुग का चरण चलेगा। और बिल्कुल दिख रहा है ऐसा होगा। और जब कलयुग में पापाचार अति बढ़ जाएगा तो कलयुग और सतयुग की संधि के समय, उस समय भगवान कल्कि प्रकट होंगे विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ संबलपुर नामक गांव में। पुष्प नक्षत्र होगा सुंदर, और पाप को समाप्त करेंगे प्रभु। दिव्य उपदेश दिए कि तुम तू राजन मरिष्यति पशु बुद्धिम मिमाम जहि। हे राजा, तू मर जाएगा, इस पशु बुद्धिता को छोड़ दे
अर्थात मरने से जो डरे वो पशु बुद्धिता, क्योंकि आत्मा न तो जन्म लेती है न तो मरती है, यह शरीर मरता है और यह शरीर ही जन्म लेता है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तू चिंता मत कर, तेरा तक्षक क्या करेगा, तू तो भगवान के ध्यान में तल्लीन रह, तू तो पहले ही भगवान के लोक को चला जाएगा। सुखदेव जी का पूजन किए हैं, परीक्षित जी महाराज प्रणाम किए हैं। सुखदेव जी जैसे आए थे वैसे ही उत्तराखंड की ओर चले गए हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित जी ध्यान में तल्लीन हो गए, अपने को भगवान में लगा दिए हैं। इधर तक्षक आया है महाराज। एक कश्यप नाम वाले एक ब्राह्मण देवता आ रहे थे, सर्प की औषधि में पारंगत थे, लेकिन उनको कुछ धन धान्य दे करके वापस कर दिया है तक्षक, और एक पुष्प में आकर के घुस गया है। नासिका से सुगंध लिए उसी में डस लिया है, लेकिन वे तो उसके पहले ही मुक्त हो चुके थे, सर्प के डसने से क्या होगा। बोले परीक्षित जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर महाराज जन्मेजय नाराज हुआ है कि मेरे पिताश्री को इस सर्प ने डस लिया है, ऐसा यज्ञ कराया कि सब सर्प जो है यज्ञ में स्वाहा होने लगे। तक्षक गया, इंद्र की सिंहासन से लिपट गया, तो इंद्र सिंहासन सहित आने लगा यज्ञ में। तो देवताओं ने रोका, देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, आस्तिक ऋषि ने समझाया है, तो बाद में मान गए। जन्मेजय को समझाए हैं कि सब अपने अपने कर्म के द्वारा समय के अनुसार मरते और जन्म लेते हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आगे मार्कंडे जी का वर्णन है, ये माया देखना चाहते थे, तो भगवान नर नारायण की कृपा से भगवान ने इनको माया का दिव्य दर्शन कराया है। भगवान के अंदर प्रविष्ट हो गए, दिव्य प्रलय काल दिखाई पड़ा है, विस्मृत मोहित भ्रमित होने लगे मार्कंडे जी। बाद में भगवान एक छोटे से बालक के रूप में पीपल के पत्ते पर अपने अंगूठे को चूसते हुए दिखाई पड़े जल में। भक्तों ने कहा कि भगवान इसलिए अंगूठे को चूस रहे थे कि मेरे चरणों को भक्त लोग धुल करके पान करते हैं तो कितना आनंद आता है उनको, जरा मैं भी देख लूं कितना इसमें आनंद है। भक्तों का भाव है। फिर बाद में माया दर्शन कराने के बाद फिर उनको वैसे का वैसा ही दृश्य उपस्थित दिखा। भगवान ने कृपा किया, शंकर जी की भी कृपा प्राप्त हुई। इसका वर्णन है, आयुधों का भगवान के वर्णन है, पुराणों का लक्षण है, वर्णन है, और सिर्फ 12-13 अध्यायों वाला है द्वादश स्कंद। इसमें भागवत जी की अनुक्रमणिका सुनाई गई है, तो आप लोग इस अनुक्रमणिका को अवश्य सुने। जो लोग 7 दिन नहीं सुन पाए किसी कारण से, अनुक्रमणिका सुन लें तो इसको भी बहुत शुभ माना जाता है, लाभप्रद माना जाता है। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब तक आप वो शास्त्रों के वचनों को सुन करके धारण करके उसके अनुसार चलेंगे नहीं, आपका कल्याण नहीं होगा, चाहे जितना कोई झूठ बोले। क्योंकि जब धुंधकारी की मुक्ति हुई थी तो गोकर्ण जी ने देवताओं से, भगवान के पार्षदों से प्रश्न किया था कि कथा सब लोगों ने सुना, मुक्ति भूत की क्यों हुई। तो पार्षदों ने कहा था, श्रवणम तु कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। सब लोगों ने सुना तो था लेकिन मनन चिंतन नहीं किया, इसलिए इनकी मुक्ति नहीं हुई। तो जब तक कथा को सुन करके उसके अनुसार चलोगे नहीं, उसको एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करोगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, तो आपके लिए कोई कथा का मतलब नहीं। यह है सुनना चाहिए, शायद किसी दिन हमारा मन लग जाए, शायद किसी दिन हमारे मन में कुछ सुधार हो जाए, शायद किसी दिन कोई वाक्य ऐसा ब्रह्म वाक्य निकल जाए जो मेरे हृदय में बाण की तरह घर कर बैठे और हमारा जीवन बदल जाए। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। तो अनुक्रमणिका सुन लीजिए। पहले आप लोगों ने महात्म्य में क्या सुना था, भक्ति ज्ञान वैराग्य का चरित्र श्रवण किया, धुंधकारी, आत्मदेव, गोकर्ण, ये सब का प्रसंग श्रवण किया था। भागवत जी के विषय में कैसे श्रवण करना चाहिए ये सब महात्म्य में श्रवण किया। 6 अध्यायों वाले पद्म पुराणा अंतर्गत लिए गए महात्म्य में प्रथम स्कंद में हम लोगों ने श्रवण किया। देखिए उसमें 6 प्रश्न किए थे, उसका उत्तर भी सुन लीजिए। पहला प्रश्न किए थे, परम कल्याण का साधन क्या है। परम कल्याण का साधन है भक्ति ज्ञान वैराग्य। सब शास्त्रों का सार है भागवत जी। भगवान श्री कृष्ण क्या करने के लिए धराधाम पे आए थे, पापियों का विनाश करने के लिए, संत जनों की रक्षा करने के लिए आए थे। और दाऊ जी के साथ आकर के क्या क्या लीला किए थे आपको सुना चुका मैं, सब मक्खन चोरी इत्यादि लीला सब, ठीक है। और 24 अवतारों का प्रसंग सब सुनते ही गए, कैसे कैसे अवतार हुए।
और धर्म कम शरणम गता, जब भगवान ने इस धाम को जा रहे थे तो उद्धव जी ने कहा प्रभु धर्म किसकी शरण में ग्रहण करेगा, तो भगवान भागवत जी में समाहित हो गए, अपना पूरा रूप इसमें भर दिया है। इस कलिकाल में भागवत जी की कथा को श्रवण करके तदनुसार चलेंगे तो समझ लीजिए कि धर्म इसी के शरण में है, बस एकमात्र ग्रंथ भागवत। ये आपका प्रश्न का उत्तर है। ये प्रश्न हुए 24 अवतारों का प्रसंग और परीक्षित का जन्म, फिर परीक्षित का अनशन व्रत करना, कलयुग का दमन, फिर सुकागमन। ये 19 अध्यायों वाले प्रथम स्कंद को हम लोग श्रवण किए थे। द्वितीय स्कंद में चतुर्थ श्लोकी भागवत और जो है पुराण में क्या क्या है 10 लक्षण भागवत जी के, ये श्रवण किया। तृतीय स्कंद में हम लोगों ने सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन सुना और हिरण्याक्ष वध, कपिल देवहूति प्रसंग को श्रवण किया। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र और पुरंजनोपाख्यान, प्राचीन बरही को नारद जी का उपदेश देना, ये सब श्रवण किया, प्रचेताओं का कल्याण। पंचम स्कंद में हम लोगों ने जड़ भरत चरित्र श्रवण किया, ऋषभदेव का चरित्र और नरकों का वर्णन, रहुगढ़ का प्रसंग श्रवण किया जो 26 अध्यायों वाला था। षष्ठम स्कंद जो 19 अध्यायों का था उसमें हम लोगों ने अजामिल का प्रसंग श्रवण किया और इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण होता है उसका प्रसंग सुना, वित्रासुर वध, चित्रकेतु राजा की कथा श्रवण किया, पुंसवन व्रत की कथा। सप्तम स्कंद जो 15 अध्यायों का था उसमें हम लोगों ने प्रहलाद चरित्र को श्रवण लाभ प्राप्त किया था और त्रिपुर दहन की कथा श्रवण किया था। अष्टम स्कंद जो 24 अध्यायों का था उसमें हम लोगों ने 14 मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र ग्राह की कथा, समुद्र मंथन का प्रसंग, सत्यव्रत राजा की कथा, मत्स्यावतार की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया। नवम स्कंद जो 24 अध्यायों का था उसमें हम लोगों ने सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन सुना, गंगावतरण, भागीरथ चरित्र, राम जी का संक्षिप्त लीला कथा, ये सब श्रवण लाभ प्राप्त किया, परशुराम चरित्र। दसम स्कंद जो 90 अध्यायों का था उसमें हम लोगों ने श्रवण किया भगवान का जन्म, योग माया का जन्म, प्राकट्य, बलदाऊ जी का जन्म, बाल लीला, नामकरण, संस्कार, माखन चोरी लीला, असुरों का वध, अघासुर चरित्र, ब्रह्मा जी का मोह भंग, काली दह की कथा और गोवर्धन धारण, रास प्रसंग, कंस वध, गुरुकुल प्रवेश, भ्रमर गीत और भगवान का 99 विवाहों का प्रसंग 16,108, शिशुपाल दंतवक्त विदुरथ है सबका प्रसंग, सुदामा चरित्र, ये सब हम लोगों ने श्रवण किया। शंकर जी का संकट मोचन, सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ, जनकपुर के राजा जनक और सुतसेन ब्राह्मण के घर भगवान का जाना, वेद स्तुति और कुरुक्षेत्र में सब ग्वाल बालों का, ब्रजवासियों का सबका मिलना, ये सब हम 90 अध्याय वाले दसम स्कंद में श्रवण किए। एकादश स्कंद में हम लोगों ने श्रवण किया कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत, दुमिल, चमस्कर, भाजन, 9 योगेश्वरों का वृत्तांत और 24 गुरुओं का प्रसंग, एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास, हंस भगवान का अवतार का प्रसंग, भगवान का स्वधाम जाना, यदुकुल का संहार, ये सब प्रसंग को श्रवण किए। द्वादश स्कंद में कलयुग का वर्णन और परीक्षित का मुक्ति, सुखदेव जी का विदा होना, सुखदेव जी का पूजन और मार्कंडेय जी को माया दर्शन और अनुक्रमणिका, ये हम लोगों ने श्रवण किया। बस यहीं पे भागवत जी को प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हम संत होने के कारण आप लोगों को व्यास गद्दी से आशीर्वाद देते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। कथा अनंत है, इसको कोई पूर्ण नहीं कर सकता। इसका दृष्टांत देता हूँ। एक बार भगवान शेष ने भगवान से कहा कि प्रभु इस धराधाम को, ब्रह्मांड को कब तक शीश पे धारण करे रहूंगा। भगवान ने कहा शेषनाग जी से कि हे शेषनाग, जब एक एक मुख से मेरे पूरे अवतारों की कथा पूर्ण कर लेना तब तुम भार को रख देना। एक ही मुख से अभी पूरे अवतारों का कथा कर रहे हैं, पूरा नहीं कर पाए, तो मैं एक मुख का मानव कैसे पूरा कर पाऊंगा।
तो हरि अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। तो आज कथा को विराम देंगे, कथा को समापन नहीं करता कोई, समाप्त कोई कर ही नहीं सकता भगवान की कथा, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अगर कथा समाप्त कर देंगे तो भगवान की अनंतता कहाँ रह जाएगी, कथा की अनंतता कहाँ रह जाएगी। तो कथा तो होती रहेगी। जो कुछ अनुचित वचन निकले हों तो अपना बालक समझ करके क्षमा करना, और जो कुछ आपके लिए कल्याणकारी बात निकले हो तो भगवान की बात समझ करके उसको ग्रहण करना। आपका कल्याण हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। चमन उजड़ गया, कुछ यादगार बाकी है। चमन उजड़ गया, कथा तो बंद हो जाएगी। हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, लेकिन ये याद, ये भगवान की कथा हृदय में धारण कर सकते हैं। चमन उजड़ गया, कुछ यादगार बाकी है। कहीं कहीं पे निशाने बहार बाकी है, कहीं कहीं पे निशाने बहार बाकी है। कैसे कह दूं कि सहारे तमाम टूट गए, कैसे कह दूं कि सहारे तमाम टूट गए। अभी तो रिश्ते श्री राम बाकी है, अभी रिश्ते श्री श्याम बाकी है, अभी तो रिश्ते श्री भगवान बाकी है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं, और हमारे विनीत जी आपको सुंदर विदाई गीत देंगे। आप लोगों से विदा लेते हैं, आप लोग जय घोष करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, सूत जी महाराज की, सौनकादि ऋषियों की, सनकादि ऋषियों की जय, नारद जी महाराज की, उद्धव जी महाराज की जय, गोकर्ण जी महाराज की जय हो, चारों धाम की जय हो, चारों वेद की जय हो, सप्तपुरियों की जय हो, सप्त ऋषियों की जय हो, सप्त चिरंजीवियों की जय हो, नवग्रहों की जय हो, नव योगेश्वरों जय की हो, नव कन्याओं की जय हो, पंच कन्याओं की जय हो, द्वादश भागवतों की जय हो, गंगा मैया की जय हो, जमुना मैया की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, प्रयागराज की जय हो, गौ माता जय की हो, धरती माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो, कामताना स्वामी जय की हो, 24 अवतार की जय हो, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो, श्री संप्रदाय की जय हो, चारों संप्रदाय की जय हो, 52 द्वारे की जय हो, दिगंबर अखाड़े की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान जय की हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री श्री राधे, राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भागवत जी का अंतिम श्लोक आप लोग हमारे साथ 2 बार बोलेंगे, सभी लोग, क्योंकि ऐसी मान्यता है इस श्लोक को बोलने से कल्याण होता है। तो सब लोग बोलेंगे, हम एक एक शब्द आराम से बोलेंगे। बोले नाम, नाम, सब लोग बोलिए, जोर से सुनाई दे। नाम नाम, संकीर्तनम संकीर्तनम, यस्य यस्य सर्व सर्व पापः पाप प्रणाशनम प्रणाशनम, प्रणामो प्रणामो दुःख दुःख समनः समनः, तम तम नमामि नमामि हरिम हरे परम। परम। नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम, यस्य यस्य सर्व सर्व पापः पाप प्रणाशनम प्रणाशनम, प्रणामो प्रणामो दुःख दुःख समनः समनः, तम तम नमामि नमामि हरिम हरे परम। परम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। अब आप सब लोगों से विदा लेते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी भगवत प्रेमियों ने 7 दिन तक भगवान की मंगलमयी पावन कथा का रसास्वादन किया। हमारे महाराज श्री के द्वारा आप लोगों ने विनम्र भाव से श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण किया। हमारे महाराज जी के द्वारा अपितु उनके परिजन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी अगर त्रुटि हुई हो तो उसको बालक समझ करके आप लोग माफ करिए दीजिएगा। और
अच्छी बातों को ग्रहण जरूर करिएगा। आइए आप लोगों के बीच में एक विदाई गीत, तत्पश्चात आरती, और हम सभी लोग आपके बीच से विदा होंगे। आप लोग प्लीज बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए, फिर इसके बाद आरती होगी, पहले विदाई गीत होगा। कहते हैं कि कोई दोस्त पुराना नहीं होता, कोई मित्र पुराना नहीं होता, बात ना करने से बेगाना नहीं होता, क्योंकि अपनों में तो दूरी होती ही रहती है, क्योंकि दूरी का मतलब भुलाना नहीं होता। भगवान जब चाहते हैं तब मिलन हो जाता है। आइए एक विदाई गीत आप लोगों के बीच में रखूंगा और भगवान से यही कामना करूंगा। करवी नगर के प्रेमी सदा खुश रहना, अरे करवी नगर के प्रेमी सदा खुश रहना, और गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। अरे आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रिजवासी अपने घर जा 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 रहे हैं। नहीं ये प्यार हमारा, दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। छूटे नहीं ये प्यार हमारा, दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। मानो सही तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रिजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रिजवासी अपने घर जा रहे हैं। करवी नगर के वासी सदा खुश रहना, करवी नगर के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई जो हमसे माफ कर देना, हम ब्रिजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रिजवासी अपने घर जा रहे हैं। याद तुम्हारी हमको घर आएगी, याद तुम्हारी हमको घर आएगी। प्रेम मिलाता कितना तरसाएगी, प्रेम मिलाता कितना तरसाएगी। आत्मा की बात तुमको, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रिजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रिजवासी अपने घर जा रहे हैं। करवी नगर के वासी सदा खुश रहना, करवी नगर के वासी सदा खुश रहना।
हमसे माफ कर देना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रिजवासी अपने घर जा 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 रहे हैं। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। यजमान परिवार व्यास मंच के पास आकर के और सभी लोग श्रीमद् भागवत पुराण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य मंगलमय आरती करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो जायत प्रोद्राद् वायुष प्राण समुखात् अग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बेजलती माला, माला गले में बेजलती माला, मुरली मधुर बाला, कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कमल बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कनक में मोर मुकुट बिलसी बिलसी कनक में मोर मुकुट बिलसी देवता दर्शन को तरसी तरसी देवता दर्शन को तरसे तरसे गगन सो सुमन राशि बरसी बरसी गगन से सुमन बात बरसे बरसे बचे मुझ रंगो मधुर मेरे तंगो ग्वालिनी संगो अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर
राधिका गौर श्याम मुख की के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती रमण बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी चमकती उज्ज्वल तटी रेणु रेणु चमकती उज्जवल रेणु रेणु बज रही वृंदावन वेणु वेणु बज रही वृंदावन रेणु रेणु चहु दिशि गोपी ग्वाल देनु देनु गोपाल दे दो हसत मृदु मंडो चांदनी चंद्र कटत भव मंडो तेरी सुन दीन भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्मोदारम वर्णावतारम दारदारम भुजगेन्द्रहारम भवं भवानी वेदं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याधवलं त्वमेव सर्वं मदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 लेते जाना लेते जाना लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे हाथ ऊपर करते हो सभी लोग भगवत प्रेमी और लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा नाम हरि का जरा जरा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा 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 बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय बोलो भागवत भगवान की बोलो सदगुरुदेव भगवान की ओम जलेन शीतलीकरणं मा वशपै देवाभिवन्दनं मा आरारतिक्यं समर्पयामि।